मोहब्बत होती क्या है? कल मेरे सामने मैं लाहौर में जिनके यहाँ ठहरा हुआ था ना, उन्होंने अपना वाकया बताया कि बहुत गुर्बत में उनका टाइम गुजरा होगा। उन्होंने बताया कि मेरी ज़ौजा ने उस शदीद तरीन गुर्बत में मेरा बड़ा साथ दिया। घर में खाने को रोटी नहीं। आज वो बहुत बड़े ताजिर बन चुके हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, कोई बीवी इतना साथ दे रही है गुर्बत में। कह रहे हैं ऐसा भी होता था कि सिर्फ रोटी है, उसके साथ घर में सालन भी नहीं है। तो यहां तक नौबत आई, कुछ भी नहीं है, लेकिन घरवाली ने क्या दिया। ऐसा नहीं हो कि जैसे आज बाज खवातीन जो बयान नहीं सुन रही, फौरन भाई शौहर गरीब हो गया तो खुला लेके निकल लो पतली गली से। इसी में बच्चे भी धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं, इसी गुर्बत में। इसी गुर्बत में बच्चे भी क्या हो रहे हैं, अल्लाह पे तवक्कुल भी है ना। हालांकि वो कोई ज्यादा कोई मौलाना भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कोई बहुत ज्यादा दीनदार समझे जाते हो। ऐसे ही नॉर्मल एक ताजिर है, बिजनेसमैन है। औलाद भी नहीं रोकी, घर में खाने को रोटी नहीं है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं कि खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। देखो क़यामत के दिन पता चलेगा अल्लाह की नजर में कौन अच्छा था कौन बुरा था। गेटअप तो भाई सारे बड़े अच्छे अच्छे बना के घूम रहे होते हैं, हाजी पाजी तो सारे बन जाते हैं। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि असलाफ में ना, जो असलाफ थे हमारे ताबीईन, सहाबा, तबा ताबीन, उनके यहाँ जाहिरी अमल से ज्यादा दिल के अमल की वैल्यू थी कि अंदर से बंदा कैसा है, अंदर से ठीक है या नहीं है। और हम लोग जो फोकस करते हैं वो जाहिर को ज्यादा फोकस करते हैं, अंदर को फोकस नहीं करते। हर चीज में ऐसा ही हो रहा है। जब हम मानते हैं कि खुदा है, रिस्क उसके हाथ में है, और वो मना कर रहा है नस्ल रोकने से कि गुर्बत के खौफ से नस्ल मत रोको, तो मान लो यार वो वही खिलाता है। ऊपर से बोलने वाले आपको मार्केट में बहुत मिलेंगे, लेकिन ये ऊपर ऊपर से ही है, ये जुमला नीचे नहीं उतरता। और इसके फिर सिर्फ औलाद के रोकने पे असरात नहीं आते, बाकी जिंदगी में भी इसके असरात आते हैं। औलाद का रोकना तो एक उसका असर है जो जाहिर हो रहा है, बाकी जगहों पे भी कंजूसी नजर आएगी, अल्लाह पे तवक्कुल नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब तवक्कुल नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं होता, होता है तो सब जगह होता है। समझता नहीं है ना बात को। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ऐसे हालात थे और इस तरह बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और बीवी भी ना नस्ल रोक रही है और साथ दे रही है। और उस गुर्बत में कहते हैं जब पैसा आना शुरू हुआ, बहुत मेहनत की उन्होंने, तो बीवी क्या कह रही है, आपके भाई गरीब हैं, आप उनको सपोर्ट करें। मैंने कहा यार ऐसी खानदानी भाभी, यार ऐसी खानदानी औरतें मार्केट में मर्द नहीं है। औरतें कहेंगे हमारी बुराई कर रहे हैं, मर्द कौन सा ऐसा खानदानी है, मिसाल दे रहा हूं मैं। उनकी तो बेगम ऐसी खानदानी थी ना। कह रहे जरा से पैसे आना शुरू हुए तो मेरे भाई सारे गरीब थे, तो मेरी घरवाली ने कहा कि आप क्या करें, उनको सपोर्ट करें। कह रहे मैंने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, सबको कारोबार में लगाया, जमीनें लेके दी। आज अल्लाह ने, अच्छा बच्चे भी सारे, अब जब पैसा आया तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, सारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ही पढ़ रहे हैं। कल रात में उनके बच्चों के साथ ही बैठा हुआ था। हम 3-3:30 बजे जाके, बल्कि मेरा फजर की अजान हो गई थी, बैठा हुआ था। मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था उनके साथ। वो बच्चों की बातें भी बड़ी टाइट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और मसाइल क्या पूछ रहे हैं, सारे दीन के मसाइल के, अपने दीन की हम यूनिवर्सिटी में हिफाजत कैसे करें, लड़कियों से मेल जोल से कैसे बचें हम। तो मैंने कहा यार एजुकेशन में भी आ गए हैं, अखलाकियात में भी तरबियत भी हो गई, पेट भी भर गया और कद भी ऐसे लंबे लंबे तड़ंगे थे ना, ऐसे लंबे। तो मैं असल में तो बच्चों के लिए नहीं बता रहा था, असल में तो ये कि मैंने कहा यार अब देखो ये खातून है, शौहर से कैसी वफा कर रही है। गुजारा किया गुर्बत में, उसके बाद जब पैसा आना शुरू हुआ तो उसने कहा भाई जो मेरे मुकद्दर का है वो तो अल्लाह मुझे खिला रहा है। कि बेगम का बयान क्या था, उन्होंने खुद बताया कि जो मेरे मुकद्दर का है अल्लाह मुझे, भाई जब पैसा आता है तो घर में लाइफ स्टाइल तो अच्छा हो ही जाता है, तो हमारा तो हो ही गया ना भाई, हमें तो अच्छा मिल रहा है, एयर कंडीशन भी घर में लग गया, घर भी अच्छा मिल गया। अब सपोर्ट किसको करें, भाइयों को सपोर्ट करें आप। तो ये क्या है, दिल क्या है, दिल में हुब्बे दुनिया बोलो ना नहीं है, दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है। दिल में दुनिया की मोहब्बत होती ना, पहले तो उनसे औलाद ही पैदा नहीं होनी थी।
क्योंकि ये हवस होती है ना कि सारा बचाना है हमने, मखलूक पे खर्ची करना। और फिर जब ये इंसान अपनी औलाद नहीं पैदा करता कि खिलाना पड़ेगा, तो वो शोहर को मशवरा दे कि दूसरों की औलादों पे खिलाओ। फिर उन्होंने बताया कि बहनों के साथ भी ताउन और वगैरह वगैरह, खानदान के साथ भी। और मर्द का दिल जब बीवी इस तरह की बातें करे ना, इतना बड़ा हो जाता है। वो कहता है यार मैं पूरी पूरी जायदादें इसके नाम करके जाऊंगा मैं। मर्द का दिल इतना अल्लाह ने बड़ा रखा है। अगर आदमी का बच्चा हो, पजामा ना हो, पजामे तो फिर मार्केट में बहुत घूम रहे हैं ना, इंसान का बच्चा हो ना, तो वो इतना बड़ा दिल हो जाता है जब बीवी इस तरह की बातें कर रही होती है। तो आजकल तो एक दूसरे की दौलत पे नजर, शौहर बीवी के माल पे नजर रखता है, उसको पूछता रहता है तुम्हारे अब्बा की विरासत गई कहां। और भाई ये उसका हेडेक है यार। अगर उसको मिली भी है तो तुझे क्या दिलचस्पी है कि उसके पास बैंक में कितने पैसे हैं, उसको अब्बा की विरासत से क्या मिला, तेरा लेना देना नहीं है। तेरी जो जिम्मेदारी है वो तो तूने पूरी करनी है ना। भाई बेगम करोड़पति हो या अरबपति हो या गरीब हो, आपके जिम्मे जो नान नफका है, शरीयत कहती है उस नान नफके की क्वालिटी और क्वांटिटी पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अल्लाह ने औरत को हक दिया है कि उसका सारी जिम्मेदारी किस पर है? शौहर पर है। चाहे वो पैसा ठीक ठाक हो उसके पास, सिर्फ एक चीज पे फर्क पड़ेगा कि इलाज उसके पर होगा कि अगर उसके पास पैसा है तो फिर उसके अपने पैसों से उस पर इलाज लाजिम होगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में मर्द ये भी कर लेते हैं कि नहीं भाई चलो इलाज भी मैं ही करूंगा, और अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। तो ये है हुब्बे दुनिया। और इस किस्म की औरत जो है, तो इसका मतलब उसका दिल दुनिया की मोहब्बत से, बोलो, पाक है। पैसा अच्छा सबको लगता है, हवस नहीं है पैसा अच्छा लगना बुरा नहीं है, तो सबको लगता है अच्छा, क्योंकि इससे नेमतें मिलती हैं। अल्लाह ने दौलत को अपना फजल कहा है कुरान करीम में। हवस अलग चीज है और पैसे की चाहत अलग चीज है। आज हवस है, लालच है, गैर अखलाकी तरीके से कमाना, बटोरते रहना। मैं आज क्या होता है, जो खवातीन बयान नहीं सुन रही, जब वो शादी होके घर में आती हैं शौहर के, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई ये बहनों को क्यों खिला रहा है, ये अपने भाइयों को क्यों खिला रहा है, यहां तक कि अपनी मां को क्यों खिला रहा है, ये इतनी टेंशन। और मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कैसे मर्द के दिमाग को ऐसा कब्जे में किया है कि वो किसी काबिल ही नहीं रहा, वो कहीं खर्चे नहीं करता। अच्छी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपके सामने एक मिसाल दी है। और मर्दों में भी दोनों किस्म की बीमारियां पाई जाती हैं। औरत के कमा रहे हैं बेगम से कि तुम कमा के लाओ। ये बात तो मैं बार बार कहता हूं, शदीद मजबूरी ना होना मेरे भाई, अपने खानदान में, अपने नस्लों में ये रस्म छोड़ के जाओ। उनको ये बावर करा दो कि हमारे खानदान में मर्द कमाते हैं, औरतें खाती हैं। बोलो हमारी परंपरा है ये, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हमारे खानदानी रिवाज है भाई, हमारे यहां औरतें नहीं कमाती। ये सीख लो, ये क्या कर लो। मैं कभी नहीं दावा करता कि मैं जो बातें करता हूं मेरा भी 100% अमल है उस पर। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह जो बातें कर रहा हूं मुझे उस पर अमल की तौफीक दे। मैं तो बार बार कहता हूं भाई, मैं आप लोगों को कोई नसीहत करता हूं इस नीयत से कि मुझे भी अल्लाह अमल की तौफीक दे। लेकिन कुछ बातें बतानी पड़ती हैं ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये फेंक रहा है लंबी लंबी ना। जब इस पर आजमाइश आएगी ना तो फिर देखेंगे हम। अल्लाह बचाए हमें आजमाइशों से। मैंने बताया मजबूरी के हकाम तो अलग है। अब कहत पड़ा हुआ है तो फिर तो बेगम जॉब कर रही है, मर्द की जॉब नहीं, वो तो एक मजबूरी है ना। भीख मांगने से तो बेहतर है कि कोई तो कमा ले। तो मेरे तो आमदन भी बिल बहुत कम थी और मेरे 3 घर थे, अरसे से तो मेरे 3 ही चले आ रहे हैं ना। तो आपका क्या ख्याल है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी होगी इतने बच्चों को पालने के लिए कि बेगम को मैं इजाजत दे दूं भाई। और जॉब भी कहां, मदरसे में पढ़ाने की, स्कूल में पढ़ाने की। मैंने कहा ना, मदरसे में पढ़ाना है तो भाई फ्री पॉकेट में। क्यों भाई, हमारी खानदान में ये अब तक चला आ रहा है और आइंदा हम अपनी नस्ल में चलाएंगे। भाई हमारे खानदान में कमाना किसका काम है? मर्द का। औरत का काम क्या है? खाना। इस पे हमें क्या है भाई? फख्र। नहीं आई बात मेरा ख्याल है समझ में? तो ये रस्म छोड़ के जाओ भाई। हम लोग क्या नहीं औरतें कमाती, हम लोग क्या मर्द कमाते हैं। खुदा की कसम ऐसा अच्छा खानदानी निजाम चलेगा ना तुम्हारा, इतना टाइट निजाम चलेगा। बच्चे तमीज से पलेंगे, बच्चे पैदा भी तमीज से होंगे, उनको माओं की मोहब्बतें भी पूरी मिलेंगी और तुम्हें बीवियों की मोहब्बत भी पूरी मिलेगी। एक दफा अगर औरत के हाथ की कमाई मर्द के मुंह को लग जाए ना, वो बहुत अपाहज बन जाता है। उसको ऐसे मजे लग जाते हैं ना फ्री फोकट के खाने के। क्योंकि जिन कौमों में ये रिवाज आया है ना, देखो
कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं उनमें ब्रेकें नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पर अभी जापान के बारे में रिपोर्ट आई कि नस्ल खत्म होते होते जापान का दिवालिया होने वाला है। अभी रिपोर्ट ही है जापान में, पता है आपको? उनके बच्चे पैदा होना खत्म हो गए ना, तो अब बुड्ढे 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 वो इतने तंग आए हुए हैं जापानी। स्वीडन का सदर तो एक दफा तकरीर में रो पड़ा था कि हमारे यहाँ बुड्ढे बुड्ढे हो रहे हैं। वो तो कोरोना ने कुछ फजल किया, बहुत सारे बूढ़ों को शार्ट कर दिया, वरना तो वो पागल हो गए थे कि भाई कोई कमा तो रहा नहीं है, सारे खा ही रहे हैं बैठ के, तो वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं। लेकिन उनकी अपनी कौमें खत्म हो रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? जब उन्होंने फैमिली प्लानिंग को शुरू किया तो उनके जहन में ये नहीं था कि ये यहां जाके बंद होगा। उनका ख्याल था अभी हम 2, फिर हम कहेंगे अब 3 कर दो, अब फिर दोबारा 2 पे आ जाओ, यही था ना। अभी तो हमारी आबादी बहुत है तो हम ऐसा करते हैं 2-2 पे ले आते हैं, बल्कि 1-1 पे ले आते हैं ताकि आबादी जरा से भी ना बढ़े। फिर थोड़े दिनों में हम 2-2 पे ले आएंगे, फिर हम 3-3 पे ले आएंगे। जब कम होने लगेगी तो एक तमीज से चलेंगे। ये क्या मुसलमानों की तरह कि बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं इनके? वो हमें ये कहते थे खरगोश की तरह बच्चे हो रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है और कोई इसके लिए वो गुर्बत से मरे जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है और फिर बेफॉर्म में एक नया बच्चा आ गया जी। बेफॉर्म के फॉर्म नहीं है इन लोगों के पास, इतना गरीब मुल्क, कागज बाहर से उधार ले रहा है ये, वो बच्चे ही डाले जा रहे हैं उसमें। एक जाहिल कौम, वो हमारे बारे में ये कहते हैं। हमने देखो कैसे मैनेज किया सिस्टम को और कैसे जबरदस्त। तो कुछ गड़बड़ें ऐसी होती हैं कि वो आप करते हैं, कंट्रोल में आपके नहीं होती। तो ये हुआ है उन लोगों से। अब नॉर्वे एक बच्चा पैदा करने पर 24 लाख रुपए दे रहे हैं पाकिस्तानी। ये 24 लाख पिछले साल की रिपोर्ट है जब करेंसी की, अब तो वो शायद 30-35 लाख बन चुके हो। तो आप नॉर्वे की नेशनलिटी लो और कोई काम ना करो वहां जाके, सिर्फ यही करो, मिलते रहेंगे आपको। वो कह रहे हैं हमारी कौम बढ़े, नेशनलिटी नहीं है फिर नहीं देंगे। वो कहेंगे जब हमारी कौम का बंदा बन गया तो फिर होगा। तो ये क्यों हो रहा है वहां पे नस्लें? और 50-60 साल के बाद आप देखोगे जापान में पश्तो चल रही होगी इंशाल्लाह। आप देखोगे पश्तो होगी, क्योंकि हमारे जो पश्तून ताजिर हैं पेशावर से और अफगानिस्तान बहुत जा रहे हैं वहां पे। चपली कबाब दबा के खुला हुआ होगा, मेड इन जापान चपली कबाब है ये। हकीकत बता रहा हूं आपको, आप मजाक ना समझो। लेकिन आपको इसलिए भी यकीन नहीं आ रहा कि 50 साल बाद हम जिंदा ही नहीं होंगे। अगली नस्लें अगर ये हमारा बयान सुनेंगी तो वो कहेंगी तो जापान तो है ही पठानों का मुल्क, तो मुफ्ती साहब ये बातें कैसी करके गए हैं? तो 50 साल के बाद 60-70 साल के बाद माहौल चेंज हो चुका होगा ना, तो कहेंगे इसमें हंसने की क्या बात है यार, ये इतना मुफ्ती साहब इस बात को बयान करके अचंभे, ये जापान तो है ही, जापान खान उसने बनाया था ये। क्योंकि जब चेंज, बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिनमें जो असल कौमें थी वो खत्म हो चुकी हैं। यूनान जो है ना, यूनान, इसके बारे में आप हिस्ट्री उठा के देखें, इन्होंने बहुत सदियों पहले फैमिली प्लानिंग पे अमल किया तो इनकी नस्ल घटते घटते असल कौम ही खत्म हो गई है। दूसरी कौम है जिसको यूनानी कहा जाता है, अपने ही हाथों मर गए, खत्म। वजह क्या है कि जब आप ग्रोथ रेशो को कम करते हैं ना, तो आपको लोगों का यह जहन बनाना पड़ता है कि बच्चे जब कम होंगे तो आपकी जेब पे बोझ कम आएगा, उनकी तरबियत आसान होगी। ये बोझ है बच्चे। एक दफा आपके जहन में, आपको उनके दिमाग में ये डालना पड़ता है कि ये नेमत नहीं है, ये क्या है, ये बोझ है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बगैर कोई नस्ल रोकता नहीं है। कुरान ने क्या कहा? यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट करता हूं और जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट करता हूं। हिबा गिफ्ट को, इनाम, तोहफे को कहते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, जिसको चाहता हूं दोनों गिफ्ट करता हूं, बेटे भी देता हूं बेटियां भी। और जमा का सीगा लाए अल्लाह ताला, एक बेटे का तो या एक बेटी का तो जिक्र ही नहीं किया। और अरबी में जमा कम से कम 3 अफराद, यानी कम से कम 6 से तो निसाब शुरू हो रहा है। अब कुरान ने जो सॉफ्टवेयर डाले सहाबा और ताबीईन के जहन में जो इंस्टॉल किए, वो ये कि औलाद गिफ्ट है। अब बताओ, गिफ्ट को खर्च करने में, लेने में प्लानिंग होती है या खर्च करने में प्लानिंग होती है? मिसाल के तौर पर एक बंदा आया मेरे पास, एक लिफाफे में 50,000 रुपए दिए, मुफ्ती साहब ये गिफ्ट है। मुफ्ती साहब ने घुन्ने बन के यूं करके डाल लिए जेब में। उधर से आया 50,000 गिफ्ट, यूं करके डाल लिए। उधर से आया 1 लाख गिफ्ट। होता नहीं है ऐसे, वो खुश तो होने दो ना। उधर से आया। अच्छा, नात ख्वानों को बड़े पैसे मिलते हैं। कल मैं जलसे में गया ना, बड़ी प्यारी नात पड़ी बंदे ने, बड़ा मजा आया। लेकिन जब कोई अच्छा शेर पढ़ता, लोग आते, ये लो भाई, चुपके से मुट्ठी में पैसे रख के। हमारा 2 घंटे बयान हुआ, हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लोग एकदम जोश में आते हैं, लेकिन कोई हिल भी नहीं रहा। हमने कहा चलो यार, नात खानों के मजे बहुत है। अच्छा, इधर से 50,000 आ रहे हैं,
अब कोई कहे मुफ्ती साहब इतने पैसे ले रहे हो, बगैर प्लानिंग के पैसे ही आते चले जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। मैं कहूंगा आए जितने भी, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है। प्लानिंग की जरूरत होगी खर्च करने में। ये प्लानिंग का मौका नहीं है, क्योंकि गिफ्ट तो जितने आ जाए अच्छा है भाई, जितने आ जाएं। लॉकर बड़ा बनवा लूंगा मैं, एक और अकाउंट खुलवा लूंगा मैं, जेबें बड़ी करवा लूंगा मैं, गिफ्ट कभी कोई नहीं रोकता। प्लानिंग गिफ्ट लेने में नहीं की जाती, गिफ्ट को खर्च करने में की जाती है। कि ऐसे ही उड़ाओ नहीं, अब इतने आ गए हैं तो अब शादी तो हो नहीं सकती, अब क्या करें हम इससे। पहले तो प्लानिंग आसान थी मेरे लिए। अब भाई ऐसा करते हैं कि बच्चों को हम जरा और अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, जरा और तगड़ी फीसें हो जाएंगी उनकी, और ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। हाँ, बगैर प्लानिंग के उड़ाना शुरू कर दोगे तो ये नेमत की नाकदरी। तो अल्लाह मियाँ ने कुरान में जो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए ना, मुसलमान सोसाइटी को जो कुरान पढ़ते हैं, उनको ये बताया कि औलाद ये बोझ नहीं है, बल्कि ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। अब जब गिफ्ट है तो गिफ्ट आने में प्लानिंग नहीं होती, जब आ गए तो फिर प्लानिंग करनी है, ताकि जाया ना हो कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको आलिम बनाना है, इसको मुफ्ती बनाना है, इसको क्या बनाना है, इंसान का बच्चा बनाना है, कैसे बनाना है, कौन से स्कूल में भेजें, किस बुजुर्ग के पास भेजें, किसके बयान सुनाएं, चर्सियों में बैठ रहे हैं तो उससे कैसे बचाएं हम इसको, सुबह शाम ऐसा ना हो पबजी खेलते खेलते जिंदगी गुजर जाए। तो प्लानिंग, उस औलाद का क्या इस्तेमाल है, इसमें प्लानिंग होगी। हमारे यहां फैमिली प्लानिंग वालों ने उल्टे काम शुरू कर दिए, औलाद पैदा करने में प्लानिंग शुरू कर दी कि प्लानिंग से पैदा होंगे, पहले एक होगा, 25 साल के बाद दूसरा, बाज दफा होता ही नहीं 25 साल के बाद दूसरा, ये आपके इख्तियार में है ही नहीं। अब इस उल्टी प्लानिंग का जो नुकसान हो रहा है ना, बड़ा नुकसान, मैं बार बार कहता हूं, लड़के और लड़कियों की ग्रोथ रेशो की ऐसी की तैसी हो गई। अब जिसको, सबको 2 बच्चे चाहिए, तो जिसको बेटा मिल गया वो तो नस्ल रोकेगा, जिसको नहीं मिला वो 5-5, 6-6 बेटियां हो जाती है बेटे की लालच में, वो 6 बेटियों के बाद जाके नस्ल रोकेगा। बेटे 1 या 2 और बेटियां 6-6। तो ये तो सारा फितरी निजाम की ऐसी की तैसी हो गई कि नहीं हो गई। आप कह सकते हो कि चाइना और जापान और इंडिया, इन दोनों कंट्रीज में फैमिली प्लानिंग पर अमल होता है, तो इनमें तो ग्रोथ रेशो ऐसा नहीं है कि लड़कियां बहुत ज्यादा लड़के कम, बल्कि वहां तो लड़कियां ही शॉर्ट हैं। तो भाई वो एक और जुल्म कर रहे हैं जिसका खुदा आखिरत में इंतकाम लेगा। वो ये कि लड़कियों को मां के पेट में मार दिया जाता है पैदा होने से पहले, वरना अगर वो पैदा होने देना तो वहां लड़कियां ही लड़कियां हों, इतनी औरतें पैदा हो जाएं, मर्द मार्केट से शार्ट हो जाए उनके। क्योंकि जिस फैमिली में एक बेटा एक बेटी हो गई वो रोकेगा नस्ल, जिसके 2 बेटे हो गए वो भी रोक लेगा, क्योंकि बेटे की जरूरत लोगों को बेटी से ज्यादा होती है। खुद माओ को बेटा चाहिए होता है। आप देख ले हमारी सोसाइटी में 5 बेटियां, 6 बेटियां, 7 बेटियां, किस चक्कर में यार, इस चक्कर में कि शायद अगली दफा बेटा हो जाए, वो नहीं हुआ तो अब तो सारा सेटअप, जब आप फितरत के काम में टांग अड़ाते हो तो उल्टा पुल्टा होता है। तो मैं यह कर रहा था कि इस्लाम ने जो सॉफ्टवेयर हमें हमारे दिए, जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, वो ये कि ये नेमत है। लिहाजा जब आपके दिमाग में ये आ गया ना, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया कि नेमत है, तो फिर आदमी क्या चाहेगा, मेरी औलाद ज्यादा हो। ये काफिरों को भी यही पता था कि औलाद ज्यादा होना नेमत है। यही वजह है कि कुरान काफिरों को कहता था कि तुम अगर इताअत करोगे तुम्हें अल्लाह कसरत से औलाद देगा। युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, यहूदियों को अल्लाह कहते हैं, हमने कहा कि जब तुम इताअत करोगे कसरत से अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। और कुरान कहता है, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की नेमत को याद करो, वकस्सरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी आबादी बहुत बढ़ा दी है, ये अल्लाह की नेमत है, इस पे शुक्र अदा करो। फैमिली प्लानिंग वाले होते उस जमाने में, वो कहते हैं ये बढ़ा दिए जी, तो टेंशन है हमें, तुम इसको कह रहे हो अल्लाह का शुक्र है, हमारी तो बढ़ी हुई आबादी क्या है, टेंशन। पैगंबर कह रहे हैं बढ़ी हुई आबादी तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है, शुक्र अदा करो। तो अब जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए कि ये बोझ है, तो फिर याद रखो कुछ दिनों तक ऐसा लगता है कि 2 होने चाहिए, इस पे आप कौम को लाएंगे, लेकिन अगला स्टेप पे कौम खुद आएगी, आप नहीं लाएंगे। वही कि जब बोझ है तो फिर 2 के बजाय कितने होने चाहिए, 1। गोरा इस पे सेट हो गया आके, फिर 1 भी है तो बोझ ही ना, वो है क्या, वो भी कहते हैं बोझ है। कहते हैं होना चाहिए, लेकिन वो 50 साल या जब हम बुढ़े होने लगेंगे उस वक्त शादी करेंगे, फिर 1 होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे शुरू आप करते हैं, फिर ये आपके कंट्रोल में नहीं रहती। बिल्कुल वो किस्सा है कि वो जो मैंने बताया ना कि दरिया में कंबल बहता हुआ जा रहा था, वो असल में रीछ था, मुंह अंदर था तो ऊपर से लग रहा था कंबल। तो एक आदमी लालची था, उसने कहा मैं जाऊंगा इस कंबल को निकाल के लाऊंगा। लोगों ने कहा तूफानी दरिया है, कंबल छोड़ दे, हम तुझे बाजार से दिला देंगे। उसने कहा नहीं नहीं, इतनी कीमती चीज मैं छोड़ नहीं सकता। लालची था, दरिया में डुबकी लगाई और कंबल को जाके पकड़ा तो वो रीछ था, रीछ ने उसको पकड़ लिया। अब उसको भागे लेके जा रहा है।
दूर से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये कंबल के साथ बहता क्यों जा रहा है। तो लोगों ने चीख मार के कहा नालायक डूब जाएगा, कंबल को छोड़ दे। तो ये कहता है मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो कुछ बुराइयां ऐसी हैं सोसाइटी में, आप शुरू आप करते हो कि एक प्लानिंग के तहत होंगी, लेकिन फिर आप उसको छोड़ना चाहते हो, कौम फिर उसको नहीं छोड़ती। यूरोप में पहले ज्यादा बच्चों पे फख्र किया जाता था, उनके हुक्मरानों ने और जो उनके वही के नूर से जो आरी लोग थे, मजहब से दुश्मन लोग थे, उन्होंने ये बावर कराया कि कम बच्चे होने चाहिए। नतीजा क्या निकला कि उन्होंने कहा ठीक है जी कम होने चाहिए। अब वो कह रहे हैं ज्यादा होने चाहिए, लेकिन वो कंबल को वो छोड़ना चाह रही है उनकी कौमें, लेकिन कंबल अब उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जो सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल हो गए हैं, वो सॉफ्टवेयर किसी से रिमूव ही नहीं हो रहे। अब वो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो अब रिमूव ही नहीं हो रहे, डिलीट का बटन ही उड़ गया है वहां से। तो आप ये जो एक इतनी भयानक चीज है, ये फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए जो नेचर पे चल रहे हो ना, तो ये एक बुराई तो ये है कि जब ये आप दिमाग में डाल दोगे तो फिर क्या होगा। फिर दूसरा, जब आप ये किसी के दिमाग में डाल देते हो ना कि पैसा खर्च करने से कम होता है, ये सॉफ्टवेयर जब किसी की खोपड़ी में आ जाए तो वो अपनी नस्ल भी रोकेगा। क्योंकि फैमिली प्लानिंग के पीछे जज्बा क्या है कि आपकी अपनी औलाद जब ज्यादा होगी तो आपकी गुर्बत में इजाफे का जरिया, यानी आपको उसको खिलाना पड़ेगा तो आपकी आमदन डिवाइड होगी। ऐसा ही है ना। ये सॉफ्टवेयर आज की लिबरल दुनिया ने इंस्टॉल कर दिए लोगों की खोपड़ियों में। अब जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, अब इसका नुकसान क्या हुआ। सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुए हैं उनकी नीयत तो ये थी कि सिर्फ इस जज्बे से नस्ल को रोको, लेकिन सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि इस जज्बे से जब नस्ल रोकी जा सकती है और उसके पीछे फलसफा ये है कि खर्च करने से डिवाइड होगा, तो डिवाइड तो और बहुत सारे कामों से हो रहा है। शादी करने से भी डिवाइड होता है। अगर कोई नौजवान 18 साल में शादी करता है तो जितना कमा रहा है वो डिवाइड होके कहां जाएगा, आधा बीवी के पास जाएगा। तो उन्होंने निकाह करना भी क्या कर दिया गोरों ने। हालांकि उनकी कौम, उनकी रियासतें ये नहीं चाहती थी कि ये जल्द शादी करना छोड़ दें। फैमिली सिस्टम को तो वो भी चाहते हैं प्रोमोट करना, लेकिन जब सिर्फ एक चीज को गलत हुई है ना, उस गलत के नतीजे में बहुत सारी चीजें गलत होना शुरू हो गई। तो उन्होंने शादी करना भी छोड़ दी। यार जब मेरा पैसा है तो फिर मेरा पैसा है, मैं क्यों बीवी को खिलाऊं भाई। फिर जब बेगम को नहीं खिलाना, अपने बच्चों को नहीं खिलाना, तो किसी बेवा से शादी करके उसके यतीम बच्चों को खिलाना, ये तो पागलपना और हमाकत। इस ऐसे आदमी के तो सींग होने चाहिए सर पे, हमाकत के, कि अपनी जो अपना ब्लड है उस पे खर्च करने से पैसे कम होते हैं, तो दूसरे के ब्लड पे खर्च करना तो और परले दर्जे की हमाकत है। अबे भाई खोपड़ी शरीफ में बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो ये ऐसा उल्टा पुल्टा हुआ है ना कि अब इसकी ब्रेकें नहीं। अब ये लिबरल दुनिया क्या कर रही है, अब ये एक तो शादियां 40-40 साल में करते हैं, फिर उनको बीवी चाहिए कमाने वाली, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं जमाने के हिसाब से, जमाने के हिसाब से और अपग्रेड होते जा रहे हैं। अपडेट नहीं बल्कि अपग्रेड होते जा रहे हैं इनके सॉफ्टवेयर। पहले यह था कि सिर्फ बच्चे ही 2 होने चाहिए, फिर यह था कि भाई बीवी भी नहीं होनी चाहिए, शादियां भी 1 होनी चाहिए, और फिर बीवी भी नहीं होनी चाहिए, फिर जब अगर हो भी तो फिर 50 साल में होनी चाहिए, और फिर किसी बेवा या यतीम बच्चे को पालना यह भी नहीं होना चाहिए। तो अब होते 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 वही होगा जो हो रहा है दुनिया में, मैं मेरा माल। फिर माजूरों के लिए गवर्नमेंट पता है क्या करेगी, वही कुछ करेगी जो यूरोप में किया है। वहां सगा भाई अपने सगे माजूर भाई को नहीं पालता, गवर्नमेंट पालती है। आज आपका भाई माजूर है, कौन पालेगा? गवर्नमेंट पालेगी, आप पालोगे। यह आपकी खूबी है। ये यूरोप और अमेरिका में उन लोगों की खूबी नहीं है, वहां गवर्नमेंट पालती है। लोग गवर्नमेंट की बड़ी तारीफें करते हैं और सही करनी चाहिए कि कानून मजबूत है, माजूरों को हुकूमत पालती है। लेकिन आपको पता है ना कि जरूरत ईजाद का नाम है, तो ये जरूरत थी उस सोसाइटी में जिसकी वजह से ये कानून ईजाद हुआ है। क्योंकि वहां गोरा पालने के लिए, वो अपने बूढ़े बाप को पालने के लिए तैयार नहीं है। तो जब पहले औलाद रोकी ना, फिर अब्बा भी रोको। अब्बा को तो रोक सकते नहीं क्योंकि अब्बा पहले पैदा होते हैं, बच्चा बाद में पैदा होता है। तो अब्बा को रोकने का ये है कि अब्बा पे खर्च ना करो, तो मेरा पैसा है तो मैं ना। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो रोडों पे बुढ़े बेचारे बूढ़े पड़े हुए होंगे यहाँ पे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा निजाम बनाया, ओल्ड हाउस बनाया कि भाई ये बूढ़ों को हम जाके बड़ी तारीफें करते हैं, देखो गवर्नमेंट यहाँ बूढ़ों को कितना अच्छा खिलाती, कितनी केयरिंग हुकूमत है। एक हमारी हुकूमत है, मार दिया बुड्ढों को। हुकूमतों ने यकीनन मारा है, पब्लिक नहीं मारती। पब्लिक गरीब टमाटर बेचेगा, अपने बूढ़े बाप को गले से लगा के रखेगा घर में। ये जज्बा गोरे में
बोलो ना, नहीं है। करोड़पति होगा, अब आपको एक सेब नहीं खिलाएगा, इल्ला माशाल्लाह चंद वाकयात तो हर जगह होते हैं। और ये मैं ऐसी बातें नहीं बता रहा, हवाई बातें। तो अब माजूरों पे खर्च गवर्नमेंट, लेकिन अल्लाह मियां ने दूसरे तरीके से उनसे इंतकाम लिया है कि टैक्स निकालो इनसे, ठीक है ना, ठीक ठाक तरीके से। हमें ज़कात 2.5% देते हुए मौत आती, अल्लाह ने टैक्स का निजाम हम पर मुसल्लत कर दिया कि इनसे जबरदस्ती छीनो, जिसपे इनको सवाब भी 2 टके का नहीं मिलेगा, सवाब भी नहीं मिलेगा। जो ज़कात पे सवाब मिलता है, फ्री फोकट में माजूर भाई पे खर्च करने का सवाब मिलता है, फ्री फोकट में माँ बाप को खिलाने का सवाब मिलता है, टैक्स पे वो सवाब, मैं नहीं कहता कि गुनाह मिलता है टैक्स देने पे, सवाब भी हो सकता है मिलता हो, वो वाला नहीं मिलता जो अपनी मर्जी। तो आप उसके बाप को भी देना है, ये आपके बाप को भी देना है। और उन मुल्कों में कम से कम टैक्स लेके खर्च इंसानों पर हो जाता है, हमारे यहां तो वो भी नहीं हो रहा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? खोपड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बात भी आ रही होगी। अच्छा खैर, तो अब देखो उन्होंने वो वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए ना उनमें, ये यहां से शुरू हो ना, औलाद पे खर्च, तो फिर बीवी पे भी खर्च नहीं, फिर अब्बा पे भी खर्च नहीं, फिर माजूरों पे भी खर्च नहीं। इस्लाम ने इसके बिल्कुल अपोजिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। इस्लाम ने क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए? कहा कि तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह करे ये खोपड़ी में बातें बैठ जाए, खुदा ये दिल को दुरुस्त करने की बातें, और अल्लाह की कसम ये बातें दिल में बैठ गई ना, सबसे पहला इनाम पता है क्या मिलेगा? टेंशन फ्री जिंदगी, दिमाग ऐसा रिलैक्स होगा, मजे की जिंदगी अल्लाह देगा। जिसके दिल में दुनिया और दौलत की मोहब्बत होना, सबसे पहले अल्लाह उसे इंतकाम ये लेता है, उसका सुकून छीनता है अल्लाह। दिल बड़ा हो जाएगा, खर्च करने की आदत पड़ेगी, लाइफ को क्या करोगे? इंजॉय, इंजॉय करोगे लाइफ। ये पहला इनाम मिलता है जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती है। ऐसे अटके हुए हैं ना ईंटों में, दीवारों में, उफ, क्या मुझे तो बहुत अजीब सा महसूस होता है यार। तो क्या हुआ कि जी वो इस्लाम ने इसके बरस क्या बताया? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह ने किसी को मिस्कीन पैदा ही नहीं किया, ताकि मिसाल वो सामने आए जो बिल्कुल अपोजिट, ताकि कोई इश्काल ना कर सके असल में इनके पास तो पैसे हैं। 40 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा, और बीवियां कितनी रखी हुई हैं? 9 एट अ टाइम। समझ में नहीं आ रही बात? यहां शर्मिंदा हो जाते हो आप लोग। खैर आगे चलो, एक बेवा से निकाह कर रहे हैं हजरत उम्मे सलेमा से, जिनकी उम्र भी ज्यादा है और 2 बच्चे भी हैं। उनको निकाह का पैगाम भेजा, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी उम्र ज्यादा और मेरे साथ तो 2 बच्चे भी हैं, मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकती हूं? आपने फरमाया कि मेरी उम्र तुमसे भी ज्यादा है, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो मेरी तुमसे भी ज्यादा, और जो 2 बच्चे तो छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे भी इलल्लाहि व इलर रसूल, अल्लाह रसूल की तरफ मेरी कस्टडी में पलेंगे। आज के लिबरल तबका उस वक्त होता, अगर आज के जो कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं ना, प्लानिंग क्यों भाई प्लानिंग, क्या किसी प्लानिंग के लिहाज से ये कुछ तुक बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपके पास खुद तो है नहीं और आप दूसरों के बच्चों की कफालत करके उनको कहां से खिलाओगे भाई? नहीं आई बात? कोई तुक बनता है, लॉजिक बनती है इसकी? कोई बजाहिर कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। हम तो अपडेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल तो पैगंबर करके गए हैं, क्योंकि इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, अपडेट करना एक बटन पे हो जाता है। अब अपडेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सोचो इंस्टॉल करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन सहाबा के यहां 2 मिनट में इंस्टॉल हो गए थे सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनका ईमान मजबूत था, उनको समझ में आ गया था कि भाई जो पैगंबर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लिहाजा सहाबा ने भी यही रविश इख्तियार की है। फिर तो बेवा से निकाह करके अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं 2 बच्चे भी ले आओ। सवाल पैदा होता है भाई इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है। भाई लॉजिक ये है कि रिस्क पहले आता है, मां की छातियों में दूध पहले आता है या बच्चा पहले आता है? अगर कोई औरत ये कहे कि फलां के चूंकि बच्चा है उसकी तो छातियों में दूध है तो वो तो बच्चे को दूध पिला रही है, मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मेरी छातियों में तो दूध है नहीं, लिहाजा मैं नहीं पैदा कर रही, उसे क्या कहा जाएगा? ओ भाई पैदा कर तो सही। अल्लाह मखलूक को पहले भेजते हैं, रिस्क का इंतजाम तो पहले से होता है, सॉफ्टवेयर तो पहले से इंस्टॉल किए हैं, लेकिन उसका इजहार जब बच्चा होगा तो होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो आपकी लायबिलिटीज जब बढ़ेंगी, टपट गालम गलोच, जरा सी बात पे हाइपर हो जाना, एकदम भड़क जाना, ये चीजें पहले कम थी। अब हमारी सोसाइटी में इसकी मिकदार बहुत ज्यादा
बोलो, बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। कौन सी ऐसी सोसाइटी में ऐसी चीज आ गई है जिससे लोग पहले से ज्यादा बदतमीज हो गए हैं भाई? हालांकि मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, आसाइशें पहले से ज्यादा हैं। हमारे बाप दादा के दौर में तो ये पंखे नहीं होते थे, अब एसी के बगैर नहीं रह सकते लोग। तो आराइशें भी बढ़ रही हैं, आसाइशें भी बढ़ रही हैं, खाने पीने का स्टैंडर्ड भी लोगों का, मयारे ज़िंदगी भी बढ़ रही है, सवारियां अच्छी। पहले बसों में लटक लटक के जाया करते थे, खिड़की से चढ़ने की भी जगह नहीं होती थी। स्कूलों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं आजकल। हमारे दौर में तो स्कूलों में बैठने की जगह मिल जाए तो बड़ी बात थी। तो कैसा मयारे ज़िंदगी बुलंद होता जा रहा है इंसान का, मगर उसकी तबीयत में गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ रहा है, बर्दाश्त खत्म हो रही है। इस्लाम का हुक्म है कि आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। अगर ये इस्लाम का हुक्म ना होता, सिर्फ मेडिकल साइंस की बात होती, तो मैं इसको जुम्मे के टॉपिक में ना छेड़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत कीजिए। सहाबी का शायद ये ख्याल हो कि आप फरमाएंगे नमाज टाइम पे पढ़ा करो, ज़कात टाइम पे दिया करो, ये भी ज़रूरी है, इसका तो ये तो इस्लाम के अरकान है। लेकिन नबी ने उनको ये नसीहत नहीं की। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मज़ीद कोई नसीहत कीजिए। चलो ये वाली तो मेरी समझ में आ गई है, गुस्सा नहीं करना है। और मज़ीद कोई? आपने फरमाया ला तग़ज़ब, दूसरी नसीहत भी यही है कि गुस्सा बोलो मत करो। सहाबी ने बज़बान हाल कहा कि ठीक है, दो बातें, दो नसीहतें हो गई, अब तीसरी भी कोई नसीहत हो जाए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, तीसरी नसीहत भी है कि गुस्सा मत करो। फरद्ददा मिरारा, बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज को रिपीट करते रहे, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। क्यों? नबी जानते थे कि इनको जितनी जरूरत गुस्से पे कंट्रोल करने की है, इतनी किसी और चीज पे कंट्रोल करने की इनको जरूरत नहीं है। इनके अंदर जो भी बुराई है गुस्से की वजह से है। कुरान में अल्लाह ताला ने जो अहले जन्नत की सिफात बयान की हैं कि जिन लोगों को दुनिया में देखना हो कि जन्नती कैसे होते हैं, तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उन क्वालिटीज़ को देख के अंदाज़ा लगा लिया करो कि ये कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। हमें पहले से किसी का पता है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा? बताओ भाई, पता है पहले से? नहीं पता ना। लेकिन कुछ अलामतें होती हैं। आप सऊदी अरब में जाओ, हमें नहीं पता होता इसमें मुल्की कौन है, गैर मुल्की कौन है, लेकिन जिसने लाल यूं डाला हुआ है, बड़ा सा जुब्बा है और रस्सा ऐसे करके डाला हुआ है, तो गालिब ये है कि ये यहाँ का मकामी सऊदी है। और जो बेचारा शलवार कमीज में घूम रहा है, टेढ़ी मेढ़ी सी टोपी है उसकी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कर्जा मांगने आया हुआ है, तो समझ जाओ कि ये क्या है। ज्यादातर 100% नहीं, ये इंडियन या पाकिस्तानी है। हालांकि यकीन नहीं होता, ऐन मुमकिन है कि सऊदी ने शलवार कमीज शो के लिए पहन के देखा हो कि क्या लग रहा है, लेकिन अलामतों से अंदाजा हो जाता है। अंदाजे के लिए अलामतें होती हैं। अक्सर मालदार लोगों की ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि ये पैसे वाले हैं, हालांकि हमने उनकी जेबों को टटोल के नहीं देखा होता। गरीब आदमी की ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि इसकी जेब में पैसे के अलावा सब कुछ है, हालांकि हमने जेबों को टटोल के नहीं देखा होता। आपने सुना होगा ना, भाई तू तो शक्ल से ही गरीब लगता है, सुना होगा ना ये लफ्ज। तो अलामतें हैं ना, अलामतें, उनसे बहुत चीजों का इंसान को आइडिया हो जाता है। तो अल्लाह मियाँ ने जन्नत में कौन जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा, यकीनी तौर पर तो सिर्फ हमें पैगंबरों के बारे में बताया कि पैगंबर सारे जन्नत में जाएंगे, और सहाबा के बारे में बताया कि जन्नत में जाएंगे। बाकियों के बारे में मुझे और आपको नहीं पता कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम।
ना आप मुझे देख के यकीन से कह सकते हो ना मैं आपको देख के, लेकिन अल्लाह ने कुछ अलामतें बता दी हैं, है भाई, कि ये वाली अलामतें जिन लोगों में पाई जाएं तो गालिब ये कि ये कहाँ के लिए बने हैं, जन्नत के लिए बने। और ये वाली अलामतें जिन लोगों में पाई जाएं तो यकीनी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन गालिब ये है कि ये कहाँ जाएगा, जहन्नम में। क्यों, जहन्नम में यही इसी डिजाइन के लोग जाते हैं। समझते हो अब वो डिजाइनिंग क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। अल्लाह मियां ने सबसे पहले नमाज का जिक्र किया कि जिसको 5 टाइम मस्जिदों में हाजिरी देते हुए देखो, तो गालिब क्या है कि ये किसके लिए बना है, जन्नत के लिए बना है। सबसे ज्यादा तो इसमें नमाज को फोकस किया गया है। ये जाहिरी अमाल है, जाहिरी। लिहाजा जो मस्जिदों में हाजिरी नहीं देता, नमाज नहीं पढ़ता, तो जाहिरी जो अलामत है ना, उससे कुछ बातनी अलामत है, कुछ जाहिरी है। मैं जाहिरी अलामत की बात कर रहा हूं। तो जो नमाज ही नहीं पढ़ता तो गालिब क्या है कि ये किसके लिए बना है, जन्नत के लिए, जहन्नम के लिए। गालिब ही है, यकीनी फतवा नहीं दे सकते हम। अलामतें कौन सी हैं, जहन्नम वाली अलामतें। आज नमाज की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। मैं अक्सर एक वाकया बताता हूँ। एक खातून ने बताया कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया, बहुत ही नेक था वो तो आप उसके लिए दुआ करें। मैंने दुआ कर दी। तो कोई शरई मसला पूछना था उन्होंने, विरासत वगैरह का। तो जब उन्होंने बार बार कहा ना बहुत नेक था, तो मैंने कहा पता नहीं क्या उसमें कोई क्वालिटी होगी जो बहुत ज्यादा नेक थी। ये कई साल पुराना वाकया है, 15 साल 10-15 साल तो हो गए होंगे इसमें। मैंने कहा शायद कोई बहुत ज्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, हम भी वो नेकी वाले काम करें, ताकि हम मरें तो लोग हमारे बारे में बोलें बहुत नेक थे भाई। तो मैंने पूछा क्या क्या नेकी थी, नमाज पढ़ते थे? उन्होंने कहा नमाज नहीं पढ़ते थे। फिर तो वाकई बहुत नेक था वो। मेरा ख्याल था शायद तहज्जुद नहीं पढ़ता होगा, इशराक नहीं, है फर्ज नमाज पढ़ते थे, फर्ज नमाज नहीं पढ़ते थे। वो ज्यादा नेक नहीं हो गया। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज्यादा नेक नहीं हो गया। तो भाई ये कौन सा मयार है यार, जो फर्ज नमाज नहीं पढ़ रहा वो नेक भी नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत नेक है। आजकल नेक इसको समझते हैं लोगों से मुस्कुरा के बात कर ले, किसी से उसका झगड़ा ना हो, सबकी आंखों का वो तारा हो, और बस इस चीज को लोग समझते हैं बहुत अच्छा है। और भाई पहले अल्लाह मियां से पूछो जिसने पैदा किया है। अल्लाह मियां अच्छों को जब एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो एक जगह भी कुरान में ऐसी नहीं है जहां अल्लाह ने नमाज से शुरू ना किया हो। कुरान जहां से शुरू हो रहा है, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह फरमाते हैं ये किताब हिदायत है परहेजगारों के लिए। वो कौन है परहेजगार? अच्छे लोग कौन हैं? जो नमाजों को कायम करते हैं, फिर अगले दर्जे में सदक़ात व खैरात करते हैं। कंजूस आदमी अल्लाह की नजर में अच्छा बोलो नहीं, बेनमाजी अच्छा नहीं है, कंजूस अच्छा नहीं है। मेरी और आपकी नजर में अच्छा हो सकता है कि यार बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, जब पैसे मांगो दे देता है हमें। अल्लाह मियां ने सबसे पहले किस चीज को रखा है? नमाज को। ये जाहिरी अमाल में, बातनी की मैं बात कर रहा हूं, लिहाजा आज मैं बातनी को ज्यादा फोकस करूंगा। तो जहां अल्लाह ने अच्छे लोगों की अलामतें बयान की, जन्नती लोगों की अलामतें बयान की, उनमें एक बहुत बड़ी अलामत वल काज़िमीन अल गैज़, ये गुस्से के घूंट को पीने वाले हैं। गुस्से के कड़वे घूंट को बोलो पी जाते। लिहाजा आपको अगर कोई ऐसा बंदा नजर आए जो बात बात पे हाइपर हो जाता है, एकदम रगें फूल जाती हैं, दिमाग ऐसे जैसे अभी चीर फाड़ के बराबर कर देगा, तो हम यकीनी तौर पे किसी पे फतवा नहीं लगाते कि जहन्नम में जाएगा। लेकिन लगता क्या है, कहां कहां के लिए बना है ये? जो इसके अंदर आग है ना इतनी भड़कने की, तो ये आग आग ही के ज्यादा मुनासिब। जन्नत में माहौल खराब करने के लिए अल्लाह ऐसे लोगों को बोलो ना नहीं लेकर आएंगे। माहौल खराब करेगा ना वहां जाके भी। एक हूर भी कम पड़ गई, फरिश्तों का बेड़ा गर्क कर देगा। उसको 70 हूरों का वादा किया था, 69 आ रही है गिनती में। अब बताओ चीजें तोड़ फोड़ शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा? हाइपर हो जाएगा। तो हाइपर लोगों के लिए, एकदम खोपड़ी घूमने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत को, जुमला तो मुकम्मल, मेरी खोपड़ी ना घूम जाए कहीं। मुझे डर ये लग रहा है मैं अखलाक पे बयान कर रहा हूं और मुझे ना गुस्सा आ जाएगा। जब भी मैं अधूरा जुमला छोड़ू फौरन कंप्लीट करो उसको।
तो जो बात बात पे जिनकी अचानक खोपड़ी घूम जाती है, एकदम हाइपर हो जाते हैं, एकदम रगें भूल जाती हैं, हमें कुरान से पता चलता है इनमें जन्नतियों की अलामतें नहीं हैं। ये जन्नत में गए तो जन्नत का माहौल क्या करेंगे, खराब करेंगे। तो मैं ये कर रहा था कि ये जो एकदम बात बात पे हाइपर हो जाना, गज़बनाक हो जाना, इस्लाम में ये पसंदीदा काम नहीं है। हमारे कुरान की मैंने आयत पढ़ी कि अल्लाह ने जन्नती लोगों की सिफत बयान की कि वल काज़िमीन अल गैज़, ये लोग गुस्से के कड़वे घूंट को पीते हैं। तो हमें ये पता चल गया इन आयतों से, इन अहादीस से, और भी बहुत सारी अहादीस हैं लेकिन मैंने मुख्तसर आपके सामने पेश की हैं। असलाफ के वाक़यात हैं बहुत इस पे। इससे हमें ये बात तो पता चल गई कि एकदम हाइपर हो जाना, गज़बनाक हो जाना, ये कोई अच्छा काम नहीं है। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज इसको भी अच्छा समझा जाने लगा है। आपने नौजवानों को देखा होगा, अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं, अबे मेरी फलां से बातचीत हुई, उसने मुझे ये जुमला कहा, और तुझे पता है तेरे भाई को जब गुस्सा आता है, तुझे पता है, फिर आगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई बुरी चीज़ पे फ़ख्र क्यों कर रहे हो हैं? ये शो मारने की बात नहीं है, ये आपके लिए ये गधे होने की दलील है। ये गधे होने की दलील है, ये कोई खुशी की बात नहीं। खुशी ये है कि यार तेरे भाई को जब गुस्सा आता है ना तो बिल्कुल भी पागल नहीं होता उसमें। असल में तो मेरी अकल का पता ही गुस्से में चलता है। नॉर्मली तो सब नॉर्मल ही होते हैं भाई। अभी देखो सब यहाँ नॉर्मल बैठे हुए हैं, ना मैं आपको बुरा लग रहा हूँ ना आप मुझे बुरे लग रहे हैं। आराम से तमीज से बैठ के हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। असल मकसद है कि जब किसी गुस्सा आया हो, फिर आपका एटीट्यूड क्या होता है, फिर आपका स्टाइल क्या होता है, फिर आप कंट्रोल में रहते हैं कि नहीं रहते। अगर कंट्रोल में रहते हैं, फख्र करने की चीज है। फिर बोला करो यार तेरे भाई को जब गुस्सा आता है ना, फिर भी ऐसे ही रहते जैसे अभी। समझ में नहीं आ रही बात? तो ये नौजवान ये डायलॉग सीख लें। ये ना बोला करें भाई तेरे भाई को जब गुस्सा आता है तो फिर पागल हो जाता हूं मैं, फिर मैं नहीं देखता। जिसकी ये आदत है ना, जब गुस्सा आता है तो बिल्कुल पागल हो जाता है, तो खूब समझ लो कि इस तर्ज अमल में वक्ती तौर पर चंद बेवकूफ आपकी तारीफ कर लेंगे कि यार ये किसी की नहीं सुनता, डरता वरता नहीं है। चंद बेवकूफ तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा आदमी प्रैक्टिकल लाइफ में बुरी तरह नाकाम होता है। ये ना दीन का ना दुनिया का, कहीं भी तरक्की नहीं, ना कारोबार कर सकता है ये, ना जॉब कर सकता है, ना अल्लाह को राजी कर सकता है। जो गुस्से में क्या हो जाता है, पागल। ना ये घरेलू लाइफ में कामयाब है, तलाकें भी होंगी इनके घरों में, बच्चे बागी बनेंगे, रिश्तेदार टूट जाएंगे, कहीं भी ये काम, और फिर एक दिन डिप्रेशन से मर जाएगा क्योंकि ये गुस्से में क्या हो जाता था, पागल। इससे सेहत खराब होगी इसकी। हमेशा खुश मिजाज लोग जो गुस्से में पागल नहीं होते, गुस्सा आता कम है उनको, हमेशा वो कामयाब लाइफ गुजारते हैं। हमेशा याद रखो, टेंशन देना सीखो। टेंशन लेना, टेंशन ऐसी चीज है, पार्सल करने की चीज है। कैसे टेंशन दे, दो तरीके आपको बताता हूं टेंशन देने के। एक गलत तरीका, एक सही तरीका। एक पहले गलत तरीका बता देता हूं, वो वाला तरीका मेरी मुराद नहीं है। एक साहब का फोन आया कि मैं बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हैं आज मुझे 1 लाख रुपए किसी से मैंने कर्जा लिया हुआ था, वो आज शाम 6 बजे मुझे देना है, मेरे पास पैसे नहीं है, टेंशन हो रही है ना। मैंने कहा पार्सल कर दो टेंशन। मैंने मजाक किया उससे, कह रहे मैं कैसे पार्सल करूं, वो बंदा आएगा शाम 6 बजे, मेरे पास है नहीं, वो तो लड़ेगा मुझसे, कहां से। मैंने कहा टेंशन पार्सल करो। तो कैसे? मैंने कहा जब वो आए तो बोलो नहीं है। तो जो टेंशन आपको हो रही है वो किसको होगी? जब नहीं है तो कहां से दूं भाई? आजा घर में देख ले, लॉकर दिखा दो उसको, जेबें दिखा दो। मैंने कहा इससे क्या होगा कि थोड़ी देर तक तो टेंशन पार्सल होने में टाइम लगेगा, एकदम से नहीं चली जाएगी। थोड़ी थोड़ी जो है ना, जैसे ब्लूटूथ से कोई फाइल जा रही होती है ना, फाइल हल्की हल्की ट्रांसफर, थोड़ा थोड़ा आप अभी गुस्से में रहोगे क्योंकि वो गुस्से में आपको टेंशन दे रहा होगा, जल्दी लेगा नहीं वो, लेकिन आहिस्ता 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 जब उसको यकीन हो जाएगा ना इस कमबख्त के पास से एक ढेला निकलने वाला नहीं है,
तो आपकी टेंशन पूरी की पूरी कहां ट्रांसफर हो जाएगी? उधर। और ये फाइल वहां जैसे ट्रांसफर हुई, आपके जो मेमोरी कार्ड है ना, उसमें डाटा की मजीद टेंशनों की स्पेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हर आदमी के ना दिमाग में एक मेमोरी कार्ड है जिसमें एक खास हद तक टेंशन बर्दाश्त करने की सलाहियत है। तो अगर वो टेंशन रिलीज होती रहेगी तो मजीद टेंशनों की जगह बनती रहेगी। वरना अगर ये वाली टेंशन खत्म नहीं हुई, एक और टेंशन आ गई, तो भाई ये तो दिमाग तो धमाके से फट जाएगा एक दिन। ये गलत तरीका है टेंशन पार्सल करने का। ऐसा ना हो कि आप ये शुरू कर दें। मैंने मजाक किया था उसके साथ, मैंने कहा थोड़ी देर तो टेंशन खत्म होना बेचारे की। और एक सही तरीका है टेंशन पार्सल करने का, वो ये है कि किसी और की हमाकत की सजा अपने आप को मत दो। किसी और की हमाकत की सजा अपने आप को मत दो। हमाकत वो कर रहा है, गुस्सा आपको आ रहा है, तो जो गुस्सा आएगा तकलीफ में वो होगा ना। क्या ख्याल है भाई? भाई उल्टा काम वो कर रहा है, उसे कुछ नहीं हो रहा, उसे देख देख के गुस्सा किसको आ रहा है? आपको आ रहा है। उसकी सेहत को कुछ नहीं हो रहा, काम भी वो उल्टा कर रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मैं एक मिसाल से समझाता हूं। मुल्ला नसीरुद्दीन जो थे ना, मुल्ला नसीरुद्दीन, किसी ने उनसे फड्डा किया और फड्डे में लड़ाई के दौरान इनको गाली दे दी। अब जब इनको गाली दी है तो गुस्सा आना चाहिए था ना इनको। उसका मकसद ही गाली देने से ये था कि जब मैं गाली दूंगा तो एकदम हाइपर हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। ये बड़े सुलझे हुए आदमी थे। जितनी उसने गाली दी, इन्होंने मुस्कुरा के उसी तरह की एक गाली जवाब में पार्सल कर दी। इनको तो गाली सुनने से गुस्सा नहीं आया, जब इन्होंने जवाब में उसको गाली दी तो उसको हो गया, वो बेवकूफ था ना, उसको क्या हो गया? गुस्सा आ गया। उसको गुस्सा आया, उसने एक और गाली निकाली। ये मुस्कुराने लगे, इन्होंने जवाब में एक और पार्सल कर दी। इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था कि अपने ऊपर गुस्सा नहीं आने देंगे। उसने तीसरी पार्सल की, इन्होंने भी तीसरी पार्सल कर दी। अब वो गुस्से में हाइपर होता जा रहा है और इन्हें इनकी सेहत पे कोई फर्क बोलो नहीं पड़ रहा। प्रैक्टिस से आती है ये चीज थोड़ी सी। अब क्या हुआ कि जी गालियों का तबादला शुरू हो गया। आपको पता है, मुझे नहीं पता, वो मुल्ला रशीद वो तो बर्रे सगीर के थे, तो आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में गालियों की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं। कोई भी गाली जिस वक्त भी आप देना चाहें तो मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं होता कि जबान कहीं अटक जाए, आपके मुंह में गाली ना आ रही हो। तो अब क्या हुआ है कि दोनों का गालियों का मुकाबला शुरू हो गया। मुल्ला रशीद ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, तो गालियां गालियां खेल रहे हैं ना, तू जितनी गालियां मुझे दे सकता है ना दे दे, पहले तू ना सारी खत्म कर दे। उस बंदे जिसको गुस्सा आया हुआ था उसने कहा चलो अच्छा मुझे मौका मिल गया, अब मैं एक ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना, इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, इसको गुस्सा दिलाऊंगा। उसने एक गाली, दो गाली, तीन गाली, चार गाली, आराम से ठंडे पेटों सुन रहे हैं बैठ के। जितनी गालियां वो दे सकता था, सारी गालियां जो इस कायनात में थी वो सारी क्या हो गई? खत्म। और ये बैठे हुए आराम से मुस्कुरा रहे हैं। इन्होंने कहा देख ले, सोच ले मजीद कोई गाली, तो सोच सोच के फिर कोई गाली ले आता। बिल आखिर थक गया ना, उसने कहा खत्म भाई। उन्होंने कहा मेरा नंबर है। उसने कहा जितनी गालियां तूने दी हैं वो भी, जितनी इस कायनात में मौजूद हैं, जितनी माजी में कोई किसी को दे चुका है, जितनी हाल में दे रहा है और जितनी फ्यूचर में देगा, वो सारी एक थैले में और वो तुझे। उसको गुस्सा आया, बोला उल्लू के पट्टे। उसने कहा थैले में, यानी यहां से रिवर्स होके कहां जा रही है? उसने कहा जो भी गालियां निकाल रहे हैं ना वो कह रहे कहां है? वो थैले में। अब तू जितनी गालियां देगा वो ऑलरेडी मैं रिवर्स करके, अब वो सारी किसको जाके लग रही हैं? अब वो हो रहा है लाल पीला, ब्लड प्रेशर हाई। ये वाकया क्यों मैं सुना रहा हूं कि गुस्से में, जो गुस्सा में था उसका फैसला दुरुस्त था, ये जिसने गुस्सा मुसल्लत नहीं होने दिया उसका फैसला दुरुस्त था। दुश्मन को तकलीफ दे दी ना, जो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल कर रहा है, गुस्सा नहीं आने दे रहा, उसके फैसले दुरुस्त होते हैं। और जो खोपड़ी इस्तेमाल नहीं करता, जज्बाती हो जाता है, वो अपना अपना नुकसान कर रहा होता है जज्बात में। तो ये जो डायलॉग है ना, मैं गुस्से में पागल हो जाता हूं, मैं ये हो जाता हूं, मैं ये हो जाता हूं, ये ठीक
नहीं है। अच्छा, ये खूब समझ लें, इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, इस्लाम ये नहीं कहता कि गुस्सा खत्म कर दो, क्योंकि अल्लाह ने आपको जितनी सिफात दी हैं, कोई सिफत ऐसी नहीं है जो बेकार अल्लाह ने दे दी हो। जैसे हमें जिस्मानी आज़ा अल्लाह ने दिए, कोई ना कोई इनका काम है ना। पलकें दी, इसका भी कोई काम है। आंखें दी, इसका भी कोई काम है। नाक, कान, कोई जिस्म का पार्ट ऐसा नहीं। बाज अपेंडिक्स की जो वो रग है उसको डॉक्टर बाज लोग कहते हैं कि वो कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। कल हो सकता है मेडिकल साइंस बता दे कि जी ये इस मकसद के लिए, बल्कि हो सकता है यूट्यूब पे कोई रिसर्च आ भी गई हो अब तक। तो खूब समझ लें, जैसे अल्लाह ने हमें ज़ाहिरी जिस्मानी उज़ुव दिए, हर उज़ुव का कोई ना कोई मकसद है, कोई चीज़ बेकार नहीं है। ऐसे ही अल्लाह ने जो हमें कुछ अंदर कुछ सिफात दी हैं, कुछ अंदर कुछ क़ुव्वतें दी हैं, वो क़ुव्वतें भी हमारे फ़ायदे के लिए दी हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लगाम देने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा रखा, अब ये जज्बा गलत इस्तेमाल हो रहा है, इश्क मुआशके हो रहे हैं और हरामकारियों की तरफ जा रहा है ये जज्बा। तो इस्लाम ये नहीं कहता मोहब्बत के जज्बे को ख़त्म कर दो। ख़त्म हो गया तो बीवी से कैसे मोहब्बत होगी, औलाद से कैसे होगी, माँ बाप से कैसे होगी, सबसे बड़ी बात अल्लाह रसूल से कैसे होगी, उसके लिए भी तो जज्बा चाहिए ना। मुल्क से कैसे होगी, ये तो आप एक मुर्दा इंसान बन जाओगे। अल्लाह ने शहवानी जज्बात रखे हैं, डिज़ायर्स रखी हैं, ये डिज़ायर्स गलत इस्तेमाल हो रही है। इंटरनेट पर फोश फिल्में देखी जा रही हैं, ज़िना की तरफ जा रहे हैं और जो कुछ गंद बला हमारी सोसाइटी में। इस्लाम डिज़ायर्स ख़त्म करने का नहीं कहता, उसका रुख क्या कहता है, सही जगह लेके जाओ, निकाह की तरफ जाओ, उससे औलाद मिलेगी तुम्हें, घर का माहौल अच्छा होगा। तो और उसको भी एतदाल से लगाम देने की ज़रूरत है। बेलगाम करेंगे वो इधर उधर इंसान दरिंदा बन जाता है, फिर उसको कंट्रोल में लेकर आए। तो इसी तरह गज़ब, गुस्सा आना, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, लेकिन आज इस नेमत ये हमारे कंट्रोल में बोलो नहीं है। इसकी मिसाल है जैसे घोड़ा दे दिया अल्लाह ने आपको सवारी के लिए। अब बगैर लगाम के घोड़ा अच्छा होता है या लगाम वाला अच्छा होता है? घोड़े को आप लगाम दे नहीं रहे तो मेरे भाई आप घोड़े पे सवार नहीं होगे, घोड़ा आप पे सवार होगा। वो आप पे सवार होके बोलेगा इधर को चल। जैसे जो घोड़े बेलगाम होते हैं, आप जब उन पे बैठे, आपने जाना अंडा मोड़ था, घोड़ा ले गया आपको यूपी पे ले गया आपको। ऐसे ही हो रहा होता है। मैं बचपन में एक दफ़ा साहिल समंदर पे घोड़े पे बैठा तो लगाम नहीं थी, या लगाम होगी, सर्कस था, मुझे अभी याद नहीं। तो मैं जिधर को भाग रहा हूँ घोड़ा कहाँ भाग रहा है, मैं तो डर गया। मैंने कहा भाई पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है मुझे, हम इधर को जाना चाहते हैं, ये कहीं और ले जा, कंट्रोल में ही नहीं। अब उसका एक हल तो ये है कि हम कहें घोड़े पालना ही हराम है, सवारी रखना ही हराम है। ओ भाई नहीं, ये तो अल्लाह ने इंसानों की खिदमत के लिए जानवर पैदा किए हैं भाई, तो इनकी खिदमत के लिए ज़रूरी है कि इन ताकतों को लगाम दी जाए। लगाम ये आप पे सवार ना हो, बल्कि ये आपके कंट्रोल में हो, आप इनके कंट्रोल में ना हो। तो जो आदमी गुस्से में पागल हो जाता है, इसका मतलब वो गुस्से के कंट्रोल में है, गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं है। तो अल्लाह ने इंसान को जो गुस्से की सिफत दी है ना, इसका फायदा क्या है पहले ये बता दूं, फिर बताऊं कि खत्म करना मकसद नहीं है कि गुस्सा आना ही खत्म हो जाए, ये हो भी नहीं सकता। ये मरोगे तभी होगा खत्म। मरे हुए को कोई गुस्सा आता है? दफनाने में देर कर रहे हो, उसकी विरासत गलत तकसीम हो रही है, वो बेचारा आराम से चुपचाप पड़ा रहता है। तो ये अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी ये सिफत इसलिए है ताकि लोगों के दिल में उसका थोड़ा सा खौफ रहे, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये कमजोर को खा जाती है, कमजोर का हक अदा नहीं करती। अगर किसी को आपके बारे में पता हो कुछ भी कर लो इसको गुस्सा ही नहीं आएगा, तो बाज दफा वो आप पे जुल्म करना शुरू कर देता है। बच्चों का देख लो, बच्चों के दिल में अगर ये बात बैठ जाए हमारे अब्बा को कभी भी गुस्सा नहीं आता, कुछ भी कर लो, तो थोड़े दिनों में बच्चे बाप बने हुए होंगे और आप क्या बने हुए होगे, आप बच्चे बने हुए होंगे। ऐसा ही है ना। अगर बीवी को पता चल जाए कि मेरा शौहर कुछ भी कह दो इसको, इसकी खोपड़ी तो
ऐसे इसने बयानात सुने हुए कि खोपड़ी ऐसी सेट हुई है, एल्फी से सेट कर दी है, अब ये घूम ही नहीं सकती, जरा से भी नहीं घूमेगी, ये जितनी घूमनी चाहिए उतनी भी नहीं घूमेगी। तो आपकी माँ को भी गालियां देगी, आपके बाप को भी गालियां देगी। वो खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूं। तो वो बहुत कुछ कर लेगी, आपके प्लॉटों की फाइलें बेच बेच के खा जाएगी। इसी तरह अगर मर्द को पता हो कि मेरी बेगम को जर्रा बराबर भी किसी बात पे गुस्सा ही नहीं आता, इतनी पोलाइट तबीयत की मिल गई है मुझे, तो मर्द हुकूक अदा करना खत्म कर दे। 4 शादियां कर लेगा बयान सुन के, हुकूक नहीं देगा, लटका देगा उनको, करेगा फिर भी नहीं 4 शादियां। तो मैंने मजाक से कह दिया की होती तो कोई तो कर रहा होता ना, लेकिन हुकूक अदा नहीं करेगा। बहरहाल हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब बेटियां होती हैं ना तो उनके लिए भाई का होना भी जरूरी है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारे बेटे करेंगे। आज जो नस्लें रोक ली है ना, 2-2 बच्चे अच्छे, बहनों को भाई नहीं मिलते। ससुराल में बाज़ दफ़ा जुल्म होता है, पीछे पूछने वाला कोई नहीं होता। बाप तो बूढ़ा हो जाता है भाई, फिर भाइयों ने संभालना होता है ना। तो बहनोई को डर किसका होता है? भाई सालों का डर होता है। साले को ऐसे थोड़ी साला कहते हैं, ये अल्लाह ने औरत को एक नेमत दी है कि अल्लाह के खौफ से तेरे हुकूक अदा करे ना करे, साले पीछे खड़े हुए हैं। और जब साले को बुरा भला बोला करो तो समझ लो कि मैं भी किसी का साला हूं। और तुम्हारे जो बहनोई हुकूक अदा कर रहे हैं तुम्हारी बहन के, कुछ अल्लाह के खौफ से और कुछ तुम्हारे खौफ से। तो अगर इंसान में गुस्सा बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो ना मर्द बीवी के हुकूक अदा करेगा। औरत का भी मर्द को पता होता है मेरी बेगम की एक लिमिट है, उसके बाद इसकी खोपड़ी घूमना बोलो शुरू। तो इसलिए मकसद इस बयान का ये नहीं है कि गुस्सा बिल्कुल खत्म कर दें। इस्लाम ये नहीं कहता, तभी कुरान में ये नहीं है कि जो जन्नती लोग हैं उनको गुस्सा आता ही नहीं है, ये कहीं नहीं है। हमारे नबी को भी गुस्सा आया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी गुस्सा आया है। जब बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी, हजरत मूसा गए तो हजरत मूसा गजबनाक हो गए कि फिरौन को अल्लाह ने गर्क कर दिया पानी में, इतने मोजज़े तुमने देख लिए, उसके बाद भी ये हरकतें कर रहे हो, बछड़े की पूजा कर रहे हो। तो गुस्सा बनता था ना ऐसे मौके पे। लेकिन कम करें, लगाम दें इसको। आज एतदाल वाला गुस्सा नहीं है, आज गुस्सा एतदाल से बड़ा हुआ है। पता ही नहीं कि किस पे गुस्सा करना है, किस पे नहीं करना, और जिस पे करना है उस पे कितना करना है। घोड़े का पता होना चाहिए ना, इसको मैंने कहां सवारी के लिए, कहां के लिए रखा हुआ है, मैंने किस टाइम पे इससे काम लेना है। जब घोड़ा आता है आपको खूंटे से बांध के चला जाता है, और जब घोड़ा आता है आप पे सवारी करके जहां चाहो आपको ले जाता है। तो आज भी गुस्से का ऐसे ही है। जब बैठे होंगे एकदम भड़कना शुरू कर देंगे जरा सी बात पे। भड़क के यही नहीं पता होता कि किस पे भड़क रहा है। तू अपने बाप के सामने क्यों भड़क रहा है? भाई ये तेरा बाप है, ये तेरी माँ है, ये तेरा टीचर है, ये उस्ताद है, ये आलिम है, ये बुजुर्ग है, ये खानदान के बड़े हैं, ये चचा हैं, ये मामू हैं। नहीं भाई, मैं बाप मामू का फर्क नहीं जानता, मुझे गुस्सा आता है, मेरी खोपड़ी घूमती है। बाप के सामने आपको गुस्सा करने की इजाजत बोलो नहीं। अगर होती तो सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप पे गुस्सा करते, उनका राइट था, ये उनका हक बनता था। क्यों इतना जुल्म किया इब्राहिम के बाप ने कि एक पैगंबर जो कौम में तौहीद की दावत दे रहा है कि बुत परस्ती छोड़ दो, उन्हीं के घर में बुतों की फैक्ट्री लगी हुई है। क्या गुजरती होगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल पे, कैसे आरे चलते होंगे। पूरी कौम से हजरत इब्राहिम के मुनाजरे हो रहे हैं। मा हादिही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये कैसी तस्वीरें हैं जिनके सामने तुम झुकते हो। खुदा को छोड़कर अपने हाथ की बनाई हुई चीजों को क्यों पूजते हो? लोग जवाब में क्या कहते हैं? पहले अपने यही कहते होंगे ना, अपने घर को तो ठीक कर लो, ये तो हमने तस्वीर खरीदी तुम्हारे बाप से है, यही कहते होंगे ना जवाब में। क्या गुजरती होगी। आप सुबह शाम पीटीआई के हक में तकरीर कर रहे हो, इमरान खान जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, और एकदम जज्बाती हो जाते हो। आपके अब्बा किसके सपोर्टर हैं? मुस्लिम लीग के। घरों में लड़ाइयां हो रही है कि नहीं हो रही? इस बेस पे लड़ाइयां हो जाती हैं। तो ये मसला बहुत कम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मसला इससे कई गुना, वहां पीटीआई मुस्लिम लीग का झगड़ा नहीं था, वहां तो वो चीज
वो शिर्क घर में हो रहा है, जिस शिर्क को रोकने के लिए अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा है, और उस पे जन्नत और जहन्नम के फैसले होते हैं। पीटीआई और मुस्लिम लीग पे जन्नत जहन्नम के फैसले नहीं होते। इससे बड़ा इख्तलाफ था। एक हर्फ बाप की शान में नाजेबा निकला हो, कुरान में दिखा दो मुझे कहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग के दौरान कभी खुद पे गुस्सा आने दे दिया उन्होंने, या ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल की हो जिससे बाप की शान में जर्रा बराबर भी तौहीन का उन्सर निकलता हो। पूरे कुरान में जो भी कॉन्वर्सेशन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने वालिद के साथ है, उसमें ऐसे बेअदबी के लफ्ज भी कहीं हमें नहीं मिलता। और दूसरी तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है वो धमकियां ही मिल रही हैं। या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ, ऐ मेरे प्यारे अब्बा, आप ऐसे बुतों की इबादत क्यों करते हो जो ना सुन सकते हैं, जो ना देख सकते हैं और ना आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, क्यों कर रहे हैं? इन्नी अखाफु, वो क्या आयत है कुरान की? हाँ, इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, मुझे डर है रहमान की तरफ से कोई मुसीबत ना आ जाए आपके ऊपर, मैं आपको मुसीबत से बचाना चाहता हूं। ये कितने मजे, कितने आराम से मोहब्बत से समझा रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे अब्बा। जवाब में क्या रिस्पॉन्स मिलता है? रिप्लाई क्या होता है? जवाब ये मिल रहा है कि ए इब्राहिम, अगर तू अपनी दावत से बाज ना आया, लअरजुमन्नका, मैं तुझे पत्थरों से मार के हलाक करूंगा। आज बाप जो कहते हैं ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, ये होता है ना, जबकि ये भी ऊपर की धमकी होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद क्या कह रहे हैं कि वहजुरनी मलिया, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, अगर तू इसी तरह तबलीग मुझे समझाता रहा, लअरजुमन्नका, मैं कैसे मारूंगा? पत्थरों से मार मार के हलाक करूंगा, मैं अजियतनाक मौत दूंगा। ऐसे मौके पे औलाद की खोपड़ी घूमनी चाहिए कि नहीं घूमनी चाहिए? कि अब्बा हम आपके फायदे के लिए एक बात कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रही तो आप बोलो कि मैं नहीं फॉलो करता, ये धमकियां क्यों दे रहे हो कि पत्थरों से मारूंगा? ना 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 ना। अगर आज ऐसा हो तो औलाद का रिप्लाई क्या होगा? किस कदर बदतमीजी से बाप के सामने बात करेगी ना औलाद। और दोस्तों को बता रहा होगा, मेरे अब्बा ने जब मुझे ये बोला तो तेरे भाई की खोपड़ी घूम गई। हम किसी का खाते थोड़ी हैं, हम खुद जॉब करते हैं, हम खुद कमाते हैं, हमारा अपना बिजनेस है। बाप ने हमें खिला पिला दिया तो कौन सा कोई खरीद थोड़ी लिया, गुलाम थोड़ी बन गए हैं। ये रिप्लाई होता है कि नहीं होता? आप इब्राहिम खलीलुल्लाह के हौसले को दाद दो भाई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने ये जुमला कहा ना, इतनी प्यारी तबलीग का रिप्लाई क्या हो रहा है? पत्थरों से मार के हलाक करूंगा। क़ाल सलामुन अलैक, ए अब्बा, अल्लाह की आप पर सलामती हो। सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। अब मैं आपसे नाउम्मीद हो गया, जो आपका रिस्पॉन्स है उससे लग रहा है कि आप बुत परस्ती नहीं छोड़ोगे, लेकिन मैं आपकी खैर ख्वाही में लगा रहूंगा। ठीक है, मैं अब तबलीग नहीं करूंगा आपको, क्योंकि इससे फायदे के बजाय क्या हो रहा है? नुकसान। बाज़ दफ़ा ये होता है तबलीग से फायदे के बजाय नुकसान, और आपकी अल्लाह से दुश्मनी बढ़ रही है। लेकिन एक काम है, आपके लिए मौत तक मग़फ़िरत की दुआ करता रहूंगा। मैं क्या करता रहूंगा? अल्लाह से दुआ करता रहूंगा कि मेरे बाप को बख्श दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो कुरान के अल्फाज देखें, सअस्तग़फिरु लका रब्बी, अपने रब से आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा। अल्लाह कहते हैं हमने इब्राहीम पर खुद पाबंदी लगाई कि मुशरिक बाप के लिए आपको मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त नहीं है। अगर अल्लाह पाबंदी ना लगाता तो इब्राहीम सारी जिंदगी दुआ करते रहते। आज लोग कहते हैं ना, बाप के जनाजे में नहीं गया बेटा, क्योंकि बाप से इख्तलाफात बहुत थे। इब्राहीम तो मुशरिक बाप जो शिर्क पर इब्राहीम को मजबूर कर रहे हैं, उनके लिए भी कह रहे हैं कि मैं इनका जनाजा भी पढ़ूं। दुआए मग़फ़िरत तो यही है ना, जो मौका मिला मग़फ़िरत की दुआ का मैं करूंगा। तो जब तक अल्लाह पाबंदी नहीं लगा रहा, इब्राहीम अपने ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहे।
भाई बहुत बड़ा मकाम है बाप और मां का। आज मिंबरों से वालिदैन का जो मकाम बयान किया जाता है ना, उसको 100 से ज़रब दे दिया करो, फिर जाके माँ बाप का मकाम शुरू होता है। बहुत बदतमीजी हो रही है घरों में माँ बाप के साथ। बहुत ज्यादा बदकलामी हो रही है। कुरान ने जितने एहतमाम से माँ बाप को बयान किया, वालिदैन को, इतने एहतमाम से कुरान ने किसी और को बयान बोलो नहीं किया। और ये चीज तो अकल में आती है। अपनी माँ और बाप की मोहब्बत नहीं देखते बचपन में कैसे होती है? कैसे 30-30, 40-40 साल माँ रोटियां पका पका के खिलातू रहे कि आप जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप को समझाया समझाया, आगे धमकियां आना शुरू हो गई। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब अगर मैं बाप के साथ रहता हूं तो इसमें ना बाप का फायदा ना मेरा फायदा, इससे रिलेशन जुड़ने के बजाय क्या होगा, खराब होगा। तो ऐसी सूरत में बाप से किनारा कशी इख्तियार कर ली, बदकलामी नहीं की। हम भी औलाद को कहते हैं अगर बाप जालिम है, बाज़ दफा होते हैं माँ बाप जुल्म कर रहे होते हैं, तो बदतमीजी मत करो, किनारा कशी इख्तियार की जा सकती, अलहदा हुआ जा सकता है। फिर उनके साथ माली ताउन करते रहो, उनकी खैरियत पूछते रहो। चिपक के रहना जरूरी नहीं है। बाज़ दफा चिपक के रहने में बड़े नुकसानात होते हैं, बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, डिप्रेशन के मरीज बनते हैं, खुदकुशियां होती हैं। तो यहां गलती पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, 100% गलती पर थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में कंट्रोल से बाहर नहीं हुए कि भाई मेरा बाप है, मुझे जना है उसने। कल बाप ताना दे सकता है ना कि आज तू जो इतनी तबलीग कर रहा है, तो बचपन में शेल्टर तो मैंने दिया ना तुझे, खिलाया पिलाया तो मैंने, जिम्मेदारियां तो मैंने उठाई हैं तेरी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या समझाना चाह रहे थे कि अल्लाह, ए अब्बा, अल्लाह का हक क्या है, वो माँ बाप से पहले है। तो गुस्से में पहली बात कि कहां किस पे जारी करना है और किस पे जारी नहीं करना, इसका आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जिस पे जारी करना है कितना करना है, इसका भी आपको पहले से इल्म, बोलो, बल्कि इससे भी पहले कि जिस पे जारी करने की इजाजत है, क्या हर वक्त इजाजत है या उसकी भी कोई लिमिट है? उसकी लिमिट ये है, बाज़ दफा करना पड़ता है जारी, उसकी लिमिट ये है कि एकदम जारी ना करे। असल इस्लाम में यह है कि गुस्सा ना आने दो, आ जाए तो कंट्रोल करो। जब आप ये समझते हो कि अब जारी किए बगैर गुजारा नहीं है, सामने वाला मेरी कमजोरी समझ के मुझे खा जाएगा, ऐसी मजबूरी में आप गुस्सा जारी कर सकते हो, वो भी एतदाल से। समझते हो कि नहीं समझते हो? बाज दफा गुस्से की बात होती नहीं है, आपको एवं ही में आ रहा होता है, ये तकब्बुर की अलामत है। आप में गलती है, अगले ने कोई नसीहत की, आप अगले की बात सुनते ही नहीं, एकदम रगें फूलना शुरू हो जाती हैं आपकी, ये इसकी अलामत है। आप अपने आप को इमाम मेहदी समझते हो, भाई आप में कोई खता ही नहीं हो सकती। ये फर्ज क्यों कर लिया है आपने अपने बारे में कि मैं इतना नेक हूं कि मैं गलती नहीं हो सकता? कोई आपको समझा रहा है भाई ये ठीक नहीं है, एकदम, भाई सुन तो लो ना क्या कह रहा है वो, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करो कि भाई ये ठीक कहा आपने, ये गलत कहा, सही समझे कि गलत समझे। कोई बात जैसे ही की जाए एकदम पटक से 2-2 फुट उछलना शुरू। मियाँ बीवी के झगड़ों में चीज बहुत नजर आती है, उसी से मुझे अंदाजा लगा लेता हूँ गलत कौन है। कैसे आते हैं ना, मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, अब झगड़ा हुआ, हम मेरे सामने दोनों बैठे हुए हैं, एक ने अभी बताना शुरू किया कि ये ऐसी है या ये वैसी है, एकदम वो क्या हो गई, हाइपर। या औरत ने अपने शौहर का बताना शुरू किया, एकदम वो क्या हो गया, गुस्से में। मैं वैसे ही समझ जाता हूं कि मुझे रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कौन गलत है। अबे भाई तमीज से सुन लो यार, अभी बैठे हुए हो, किसी को बड़ा बना के, किसी को बाप बना के उसके सामने आए हो, तो तमीज से जो मर्जी इल्जाम लगाते, मैं कौन सा यकीन कर रहा हूं? मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं जो भी बोल दे कि मैं यकीन, अच्छा तू ऐसा है? वहां तो बड़े नेक बना फिरता है, भाई मैं कौन सा यकीन कर रहा हूं?
वो एकदम कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा ये, अबे नहीं हुई है बेइज्जती भाई, अभी बेइज्जती अभी होगी, थोड़ी देर बाद होगी आपकी बेइज्जती, जो मैं करूंगा, अभी नहीं हुई है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितना भी बड़ा इल्जाम, एकदम नहीं हाइपर हो जाओ, तमीज से, आराम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिफ़्क़ु मा कान फी शैइन इल्ला ज़ाना। ये हदीस के अरबी अल्फाज याद कर लें, बड़े मजे की हदीस है। अर्रिफ़्क़ु मा कान फी शैइन इल्ला ज़ाना वमा नुज़िअ अन शैइन इल्ला शाना। शाना का माना होता है बर्बाद कर देना, ज़ाना का माना मुज़य्यन कर देना। फरमाया नरमी, बर्दाश्त जिस भी मामले में आ जाए, कैसा भी ऊट पटांग मामला हो ना, अच्छा हो जाता है, वो सुधर जाता है, संवर जाता है। और अदम बर्दाश्त, जज्बातीपन, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाना, गुस्सा हो जाना, ये वाली चीज कितने ही अच्छे से अच्छे मामले में भी हो ना, तो वो अच्छे से अच्छा मामला भी क्या हो जाता है, बर्बाद। बहुत से अच्छे काम आपकी टेंशन की वजह से खराब हो जाते हैं। आपने दावत की अपने रिश्तेदारों की, ईद के दिन सब आएंगे, बैठेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, हम उनको खाना खिलाएंगे, आखिर में कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, और हमारे रिश्ते और ज्यादा क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। उस दिन क्या हुआ जी, रोटी आने में ताखीर हो गई, कोरमा ठंडा हो रहा है, रोटी आने एकदम हाइपर हो गया, रख के लगा दिया बच्चे को, खींच के थप्पड़। जब खींच को थप्पड़ लगाया तो बेगम ने बोला, ये मेरे बच्चे को आप हर वक्त मारते पीटते रहते हो। तो बेगम की सालियां, जो आपकी सालियां आई हुई थी, उन्होंने फिर बहनोई को, सालियां ने दी गालियां, गालियां आ गई, फिर यहां से साले आ गए, फिर आपके, अबे ईद पे दावत थी, अच्छा काम था ना, अदम बर्दाश्त की वजह से उस अच्छे का क्या हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा भला काम, शादियां देखो, अच्छा काम है बुरा काम है? रिश्ते इससे टूटते हैं कि जुड़ते हैं? जुड़ते हैं, खानदान आबाद होते हैं, बुढ़ापे का सहारा। लेकिन अगर गुस्से हैं तो शादी से पहले इतनी नफरत नहीं होती जितनी शादी के बाद हो जाती है। एक न्यूट्रल आदमी था, कुछ भी नहीं लगता था आपका, दूर दूर से सलाम दुआ, कोई दुश्मनी नहीं, दोस्ती नहीं। उसकी सिस्टर से आपकी शादी हो गई और दोनों जज्बाती हैं, फड्डे हुए, मार धाड़ हुई। उसके बाद वो बंदा जो पहले आपको मिलके सलाम करता था, ज्यादा नहीं पूछता था, अब बंदूक लेके आपको मारने के लिए घूम रहा होगा। अच्छा काम था, अदम बर्दाश्त की वजह से क्या हो गया, बेड़ा गर्क। तो अर्रिफ़्क़ु मा कान फी शैइन इल्ला ज़ाना, ये सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज है। जिस काम में भी नरमी होगी, आराम से, जज्बातीपन नहीं, तमीज से, तो वो काम क्या बन जाएगा, मुज़य्यन हो जाएगा। तमीज से उल्टे काम भी करो ना, वो भी अच्छे लग रहे होते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं, बड़े पोलाइट और बड़े नरम, लेकिन वो उनमें लचक नहीं है। यानी होता है ना, बिल्कुल ऑर्डर जब देने पे आते हैं तो बस ऑर्डर, लेकिन देते बड़े तमीज से हैं। जैसे किसी उस्ताद के बारे में शिकायत पहुंची कि ये सही नहीं पढ़ा रहे, और एक दो दफा उन्होंने तंबीह भी कर दी सही नहीं पढ़ा रहे, तो वो फैसला कर लेते हैं इसको निकालना है मदरसे से। गुस्सा कभी नहीं करते। वो कैसे बुलाते हैं, मैं आपको स्टाइल समझाता हूँ। उस्ताद आएगा उनके पास, मदरसे के एम्प्लॉय हैं, बैठेंगे, वो चाय पिलाएंगे। आदमी समझता है शायद मेरे मजीद इंक्रीमेंट लगने वाले हैं मुझे। एकदम जल्दबाजी में फैसला नहीं करते, पहले कई बार तंबीह की कि आपकी गैर हाजिरियां बहुत हो रही हैं, आप एब्सेंट बहुत होते हो, आप सिलेबस को मुकम्मल नहीं कर रहे, ये मदरसा है, वक़फ़ का माल है, यहाँ पे जिम्मेदारी पूरी करें। एक नोटिस, बड़ी तमीज़ से, दो नोटिस, तीसरा नोटिस, चौथा, फिर ये जाएगा कि हम आपको निकाल भी सकते हैं, आप जिम्मेदारी, कहीं भी उसमें गाली गलोच और जज्बाती, अबे तुझे क्या, तू इंसान का बच्चा है, गधा है, ऐसा कोई स्टाइल नहीं होता। ये मेरे टीचर हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। बड़े अच्छे अखलाक ना, काम पूरा प्रॉपर करते हैं। ऐसा नहीं कि अखलाक में काम ही उल्टे शुरू कर दें कि भाई जो पढ़ा रहा है ठीक है, नहीं पढ़ा रहा है तो भी ठीक है। ना ना, इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अपनी जबान नहीं खराब करते, गुस्सा नहीं आने देते। तो वो क्या करेंगे, बुलाएंगे एक उस्ताद को। उन्होंने अपना वाकया उस्ताद ने मुझे खुद बताया कि मैं गया तो बैठ के उन्होंने कहा कि जी वो चाय पिलाई, कहते मैंने कहा शायद बहुत तरक्की होने वाली है मेरी। तो कहा कि देखिए आपको मैंने इस सिलसिले में बुलाया था कि आपकी गैर हाजिरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बोलते भी बड़े ठहराव के साथ, आराम आराम से। आप जानते हैं ना, ये जानते हैं उन उस्ताद को, बड़े आराम आराम से, कि बाद बस सुनाई नहीं देता, बोलना पड़ता है कि हजरत थोड़ा सा लाउडली हो जाए। तो
तो वो देखिए आप क्योंकि पढ़ा नहीं रहे हैं और आपकी गैर हाज़िरियाँ भी हैं और आपको कई बार तंबीह की गई, तो अगला समझता है कि शायद एक और बार अब चाय पिला के तंबीह की जा रही है कि धमकियों से बाज नहीं आ रहे, तो हो सकता है इकराम से। तो ऐसा है कि वो आपका जो है ना, हमने आप कोई और अगर मदरसा देख लें तो ये आपके लिए मुनासिब रहेगा। अगला समझता है शायद मशवरा दिया जा रहा है मुझे मेरे वसीतर मफाद के लिए। तो अगला अगर ये कहना कि मैं नहीं देखना, मैं तो यहीं पढ़ाना चाहता हूँ, तो बड़े आराम से कहते हैं कि यहाँ से तो आपका इखराज कर दिया गया, इस सिलसिले में आपको बुलाया था। समझते हो कि नहीं? अब अगले के समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं इन पे गुस्सा करूं या इन्होंने जो मुझे इज्जत दी है मैं भी इनको चाय पिलाऊं इस इज्जत के बदले में। समझ में आ रही है? अब वो जमीन आसमान का जोर लगा देना, मदरसे में उसके लिए जगह नहीं है। सिफारिशें ले आए, वो पांव में गड़ जाए, वो गाली गलौज शुरू कर दे, वो गुस्सा हो जाए, लेकिन इनका स्टाइल चेंज नहीं होगा। अबे निकल यहां से, अबे ना ना ना, आपका इखराज यहां से कर दो, तशरीफ ले जाए। देखो मुझे एक बात बताओ, तलाक से बुरी कोई चीज है? ये आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूं, फिर इसी टॉपिक को, ये बहुत अहम टॉपिक है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद लेके चलेंगे। तलाक से बुरी कोई चीज है जिसके साइड इफेक्ट कितने ज्यादा होते हैं? बताओ ना। हदीस में आता है इन्ना अबगज़ल हलाली इलल्लाहि तलाक, हलाल चीजों में सबसे नापसंद अल्लाह को क्या लगती है? तलाक। कितनी बुरी चीज है, क्योंकि तलाक का मतलब दो जो जिंदगी भर जिन्होंने साथ रहने का सोचा था उनका ब्रेकअप हो रहा है, वो आपस में क्या हो रहे हैं? जुदा। इससे दो खानदान टूट रहे हैं, बच्चे तबाह होने का खतरा है, रुल रहे हैं। लेकिन अगर फैसला कर ही लिया हो ना अलहदगी का, तो कुरान ने क्या कहा? ये काम भी गुस्से में करने का नहीं, इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिहसान, मोहब्बत से इज्जत के साथ रुखसत करो। अरे कितने साइड इफेक्ट हैं इसके, लेकिन ये भी जज्बात में नहीं, धक्के दे के निकाला, एकदम गुस्से में झाग निकल रहा था और धड़ 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 तलाकें दे दी। ना 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 ना, अगर मजबूरी में ये काम करना पड़े तो रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ आराम से उसको क्या करो? रुखसत करो, उसका सारा जहेज वापस करो, उसको सारा मेहर दो, इद्दत का खर्चा दो, और फिर उस पे इल्जामात मत लगाओ। ना वो आप पे इल्जाम लगाए, ना बोल कोई पूछे कि क्यों अलहदगी हुई, बोले भाई हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हमारे जहन नहीं मिलते थे आपस में, इसलिए हमने इरादा किया कि हम क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ऐसे बुरे अमल को जब इस्लाम कहता है करना ही हो तो तमीज से किया जाए, तो जो तमीज के काम है उनको भी बदतमीजी से करना कहां से जायज होगा? अबे कैसे, मैं भी बदतमीजी पे आ गया हूं, असल मसला ये है। आप कहेंगे बयान तमीज से हो रहा है, खुद मुफ्ती साहब किस पे आ गए हैं? तो भाई हम जो ये बयान करते हैं ना, ये अपने लिए भी कर रहा हूँ। आप भी मुझे किसी ने गुस्से में उछलते कूदते देख लें तो लोग कह रहे थे उस दिन देखो कैसा बयान कर रहा था और आज क्या हो रहा है। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ, मैं कब दावा करता हूँ यार मैं 100% नीट क्लीन हूँ। भाई हम तो बयान कर इसलिए रहे हैं ताकि किसकी इस्लाह हो, आपकी भी हो हमारी भी हो। तो हमने दावा किया ही नहीं है। ये इल्जाम तो उस पर होता है जो दावे बड़े बड़े कर रहा होता है ना। क्या ख्याल है भाई? हम तो बैठे हैं बातचीत के लिए यार। कुरान और सुन्नत ये कहता है, अल्लाह करे आपको भी तौफीक मिल जाए, अल्लाह करे हमें भी तौफीक मिल जाए। हम तो इसलिए बयान कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। इसलिए ऐसा ना कभी मैं गुस्से हो रहा हूँ क्लिप बना के डाल दो, देखो बयान क्या कर रहा था। तो बयान मैं कर इसलिए रहा हूँ ताकि अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो वो भी क्या हो, वो भी। अच्छा बाज दफा मसनूई गुस्सा करना पड़ता है घर में, तो ये सेटअप बहुत जरूरी है। आ नहीं रहा होता आदमी, तो थोड़ा रोब रहा है, जैसे बच्चों को यूं करके आंखें दिखाते हैं ना, बाज दफा आ नहीं रहा होता, लेकिन वो सियासी गुस्सा है, वो उसकी अहमियत का मैं मुनकिर नहीं हूं। वो घर में बेगम के सामने भी, सास ससुर के सामने भी वो उल्टी उल्टी बातें मुंह से ऊपर से अल्लाह को कह दिया करो, अल्लाह मैं इतना उल्टा हूं नहीं, ऐसा ना फरिश्ते लिख के उल्टा ही लटका दे जन्नत में। वो फिर सियासतन इस तरह के डायलॉग होते हैं कि बेगम काबू में नहीं आ रही, तो बेगम जब मेरी खोपड़ी घूमती है ना तो मैं कुछ सोचता नहीं हूं। ये सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि अगर आपने उसको बताया कि मेरी खोपड़ी घूमती ही नहीं है और मैं बहुत पोलाइट आदमी हूं और मैं कंट्रोल में रहता हूं, तो वो कंट्रोल से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। बाज दफा वो खवातीन जो बयान नहीं सुन रही। तो घर में चूंकि मर्द को अल्लाह ने बनाया है सरबरा, तो सरबरा का रोब होना क्या है, जरूरी है, वरना मातहत सारे कंट्रोल से बाहर। तो वहां सियासी डायलॉग के तौर पे आप ये रिपोर्ट पेश कर सकते हैं कि बेगम मेरा तो माजी बहुत खतरनाक रहा है, मेरा जो माजी है ना पास, आप वाकयात देख लो। वो एक आदमी गया ना, जब शादी हुई
तो जैसे ही कमरे में गया तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, इसने उठा के उसकी गर्दन मोड़ो के फेंक दी। तो बेगम डर गई, अबे ये क्या है? ये सियासी चीजें होती हैं। वो दो भाइयों की शादी हुई, एक भाई की बेगम कंट्रोल में थी, दूसरे की कंट्रोल से बाहर थी। एक तो खवातीन वो ना रिप्लाई करना शुरू कर देती हैं ऐसे लतीफ़ों पे कि देखो औरतों के खिलाफ है और मर्दों को बदतमीज़ बना रहा है। वो भाई पूरा बयान सुन लें तो ये एक इतना सा चुटकुला ना निकालें। पूरे बयान में तो बयान ही तमीज़ पे हो रहा है ना, ये तो कुछ सियासी टोटके हैं। इसका मकसद आपको कोई चंगेज़ खान बनाना नहीं है। तो एक आदमी था, वो जब घर में दो भाई थे, 6 महीने हो गए शादी को, एक की बीवी कंट्रोल में और एक की कंट्रोल से बाहर। उसने देखा कि यार एक की तो इतनी फर्माबरदार है। उसने पूछा यार तूने कैसे कंट्रोल किया? कह रहा मैं जब घर में आता था, कोई गिलास विलास पड़ा होता था ना रास्ते में, तो हटा के तमीज से रखता नहीं था, लात मार के हटाता था उसको। हटाए। बेगम डर गई कि यार ये गिलासों इतने तोड़ दिए इसने, तू कैसा ना गुस्सा है तो मुझे ही ना तोड़ दे। डर गई वो। आजकल डरती वरती नहीं है, ये पहले बता दूं मैं। आजकल आप लात से तोड़ेंगे वो दांत तोड़ेगी आपके। तो ये वंस अपॉन अ टाइम। आज कोई और तरीका इख्तियार करें, हो सियासी लेकिन स्टाइल थोड़ा चेंज हो। तो दूसरे ने कहा कि चलो यार हम भी कल से गिलास तोड़ना शुरू करते हैं। आया, गिलास तोड़ा। बेगम ने कहा ये 6 महीने पहले करने का काम था, अब नहीं। तो आजकल की खवातीन जो होशियार हो गई, उस पर बस एक मुख्तसर लतीफ़ा सुना के कि आजकल का थोड़ा टेक्निकल तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। वो एक आदमी ने रोब के लिए क्या किया, जब शादी हुई ना तो कपड़े लटका दिए दुल्हन के, 3 दुल्हनों के कपड़े, ताकि बेगम रोब में आए। बेगम ने पूछा ये लेडीज़ के कपड़े लटके हुए हैं, ये क्या है? उसने कहा देखो मेरी पहली बीवी बदतमीज़ थी, मेरी बात नहीं मानती थी, उसका मर्डर किया मैंने और यादगार के तौर पे मैंने उसकी साड़ी यहाँ लटका दी। भाई खतरनाक। ये दूसरे कपड़े किसके हैं? वो समझ रहा था ये वंस अपॉन अ टाइम पुराने ज़माने की लेडी है। उसने कहा ये दूसरे कपड़े किसके हैं? उसने कहा ये दूसरी बीवी, फिर मैंने दूसरी शादी की, वो भी काबू में नहीं थी, उसको भी मार दिया मैंने, उसकी यादगार के तौर पे दुल्हन का ड्रेस मैंने यहाँ लटका दिया। उसने कहा ये तीसरी, उसने कहा फिर दूसरे के बाद 2 नाकाम हो गई, तीसरी शादी की, वो भी काबू में नहीं थी, मार के यहाँ लटका दिए उसके कपड़े। इसका ख्याल था बेगम कांपने लगेगी। बेगम ने कहा अब ये जहन में रखना, यहाँ तेरा पजामा आएगा, यहाँ मेरे कपड़े नहीं आएंगे, यहाँ तेरा पजामा आएगा। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सियासत में कुछ उल्टा सीधा बोलना पड़ता है, लेकिन आजकल की खवातीन बहुत होशियार हो गई हैं, ऐसा ना हो कि वो लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन बहरहाल सियासत करनी पड़ती है घरों में। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।